आप लोग कोचिंग में आए हुए हैं। इस सेमिनार में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी स्वागत के साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आप जिस पर्पस के लिए आए हैं 2 घंटे के सेमिनार में काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे और उसको लोगों को बताएंगे कि आज हमने क्या सीखा है सेमिनार में। जनरली सेमिनार हम क्यों जाते हैं? कुछ सीखने, कुछ समझने जाते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। सेमिनार में आपने यहाँ पर देखा होगा, सेमिनार है विज्ञान धर्म आईएएस है। नाम से ही स्पष्ट है। मैं आपको बता दूं, जो हम यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं, आपका किसी का एक क्वेश्चन था, आपका ही था कि सर ये सेमिनार क्यों आयोजित किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं मुखर्जी नगर में पढ़ने वाले, चाहे वो किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हों, वो सभी एक बार कम से कम लाइफ में यहाँ पर आकर के सेमिनार जरूर अटेंड करें। इसमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे सक्सेस पाना है, उसको हमें जो है समझना है। सिर्फ हम समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। समझ करके उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद डेली एनालिसिस करना है। समझने के लिए आपको अभी सिर्फ 2 घंटे का वक्त देना है। सभी टीचरों का यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहें। आपको लगता है कि मैं इस कोचिंग में पढ़ करके अपना फ्यूचर और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकता हूं, तो आपका वेलकम है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप जो आपके करीबी होंगे, जानकार होंगे, आप उनको ज़रूर एक बात बोलोगे, यार अगला जब सेमिनार होना है ना, तो हम लोग 10-15 लोग एक साथ चलेंगे, लेकर के आएंगे एक बार। इतना अच्छा सेमिनार होने वाला है कि बार बार आपको आने का मन करेगा, बार बार आपको प्रेरणा मिलेगी कि यार एक बार चलते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम विज्ञान धर्म आईएएस। सबसे पहले मैं आपको अपनी कोचिंग का नाम बता दूं। नाम क्या है बताओ? सामान्य रूप से बहुत सारे लोग इसको अलग अलग अपने थॉट प्रोसेस में समझते हैं। मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ वो मैं बता देता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा नाम रखा गया। अभी तक ना तो कोई विज्ञान पे बात करता था, यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ना ही धर्म पे भी कोई बात करने वाला है। उनको लगता है कि ये हमारी प्रकृति से बाहर है, हमारे नेचर से बाहर है, तभी तो बात नहीं हो रही थी अभी तक। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपके जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, सिक्के के 2 पहलू हैं कह सकते हैं। अगर सिक्का खड़ा कर दें तो ये लगातार कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये पलट पलट के आएगा। एक बार सिक्के को गोल घुमा दो तो पलट पलट के आएगा। पहले के जमाने में जब विज्ञान नहीं होता था, या इसको इस रूप में परिभाषित नहीं किया गया था जिस रूप में आज वर्तमान समय में है, तो उसे लोग सिर्फ धर्म की संज्ञा देते थे। साइंस हम लोग कब से पढ़ना शुरू किए? साइंस कब से आया दुनिया में? लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे ना उसको, हम उसको धर्म के फॉर्म में जानते थे। तो अभी उसको आज क्या है, हमारे धर्म में क्या कहा गया है कि अभी सनातन जो परंपरा है उसमें कलयुग चल रहा है। कलयुग मतलब एक प्रकार से साइंस का युग है। इसमें लोग ईश्वर की महत्ता को या ईश्वर की जो साधना है उसको कम मानते हैं, साइंस पर ज्यादा मानते हैं। है उसी का एक पार्ट। किसका? विज्ञान का। विज्ञान का पार्ट धर्म है, धर्म का पार्ट विज्ञान है, लेकिन बड़े रूप में जो था ना वो धर्म है। ठीक है, ये रहा धर्म। धर्म कैसे आपको व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित करता है। आप लोग सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म को मानने वाले होंगे, किसी न किसी मान्यता को मानने वाले होंगे। जैसे कोई गांव में होता है तो गांव में जब वो रहता है तो उतने को ही धर्म मान लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पहले जब लोग बहुत ज्यादा टूर नहीं करते थे, जो गंगा जी तक नहीं जा पाता था, तो पोखरी होता था, तालाब होता था, उसे ही गंगा मानता था, उसके लिए वो पवित्र था।
क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, नहीं जान पा रहा है उन चीजों को। आप लोग भी कहीं अभी पूजा पाठ सब करते होंगे, कहीं नहीं जा पाते तो घर में छोटा सा मंदिर बनाए होंगे ना, उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसे ही ये जो धर्म है वो काफी विस्तृत रूप है, अगर आप इस विस्तृत रूप में इसे समझना शुरू कर दें तो। और बहुत छोटा रूप है जब आप इसको नहीं समझ रहे हैं, आप समझना ही नहीं चाहते हैं, अपनी आंखें ही नहीं खोलना चाहते हैं, तो उसे आप बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशन में समझ सकते हैं। पर धर्म हम इसलिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब आप तैयारी कर रहे हो, वैसे तो व्यक्ति के हर समय ये महत्वपूर्ण है और लोग इसे फॉलो करते हैं, पर पढ़ाई जब हम कर रहे हैं तो उसे हमें पता होना चाहिए कि पढ़ाई भी जो कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई कर लें और उसमें धर्म का महत्व ना हो, सक्सेस की गारंटी कम हो जाती है। धर्म क्या करता है आपको? धर्म आपको प्यूरिफाइड कर देता है, पवित्र कर देता है, करता है। आईएएस में जो सिलेक्शन ले रहे हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत कम होगा जो सिर्फ ज्ञान के भरोसे सेलेक्ट हो गया हो। ये जो बहुत सारे ज्ञानी पढ़े 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। और कोई नया लड़का होता है, नई लड़की होती है, अभी 22 साल की होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट बैठती है, और क्या उसने इतना सारा ज्ञान अर्जित कर लिया? क्या उसे 10 साल की जरूरत नहीं थी? क्या 10 साल जो तैयारी कर रहे हैं वो उन्होंने मेहनत नहीं करी क्या? 10 साल जो तैयारी किए, वो लोग भी तो तैयारी किए, उस लड़की से कम एफर्ट नहीं लगाए हैं वो। पर फेल कहाँ हो गए? फेल हो गए कि उन्होंने साइंटिफिक स्टडी नहीं करी और जो धर्म है उसके महत्व को उन्होंने नहीं पहचाना, वहां पर वो फेल हो गए। मान लीजिए आप सिगरेट भी फूंक रहे हैं, आप घूमने भी जा रहे हैं, उसको अपनी डेली की दिनचर्या में आपने ऐड कर लिया कि हाँ चलो आज संडे के दिन आज तो क्रिकेट खेल के आएंगे। पढ़ाई तो होती रहती है, एक साल में थोड़ी कोई निकल जाता है। मुखर्जी नगर में आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से हम लोग मिल लेते हैं कि सब कहते हैं भैया तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी के लिए कम से कम 3-4 साल का बैकअप लेकर करके आओ। और जो तैयारी नहीं कर रही होती है, घर पे 1 साल की तैयारी में ही प्रीलिम्स निकाल लेती है, मेंस निकाल लेती है, इंटरव्यू पास करके आ जाती है, क्या वो भी जो है इस तरीके से समय बर्बाद कर रही होती है? तो धर्म समय को बचा लेता है। धर्म हमें ये डिसाइड करने में मदद करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये धर्म आपको सिखा देता है। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे ना तैयारी करने के वक्त, आपको वो धर्म सिखा देगा कि क्या करना है। अंदर जो एक आत्मा होती है ना, सोल होती है, आप उसकी बात मानना शुरू कर दो, मन की बात मत मानो। मन बोलेगा यार बॉडी फिट करके आते हैं, पर एनालाइज करो, बॉडी फिट करने से ज्यादा आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपने हृदय, अपने आत्मा की बात सुनो कि यार हमें जो है पढ़ाई कैसे करना है। क्या हम अब वाकई में तब करोगे ना जब आपको पहचान होगी उस चीज की, आपको तो लग रहा है मैं सही कर रहा हूं। आप कभी किसी को ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं, चोर को भी लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, चोरी कर रहा हूं, सही है, क्योंकि वो ईश्वर को भूल गया है ना, एनालिसिस पावर को भूल गया है। वो अपने आप को सब कुछ समझ बैठा है, अपने अहम में है। जिस दिन आप अपने अहम को त्याग करके सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दोगे, वो आपको दिशा देता चला जाएगा कि क्या करना है। जिस दिन आपको लग गया कि मैं तैयारी कर रहा हूं, लगना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, पर मेरे से मुझे मुझे मुझसे तैयारी करवाई जा रही है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि मुझसे तैयारी करवाई जा रही है, उस दिन आप जो है तैयारी बहुत इफेक्टिव तरीके से करना शुरू कर दोगे। तब आप नौकर की तरह काम करोगे, मालिक की तरह काम नहीं करोगे। जिस दिन आपको मालिक होने का घमंड हो गया, उस दिन ही आप डाउन हो गए, क्योंकि मालिक कहाँ है? मालिक वहां है। वो सुलाता है तो हम सो जाते हैं, वो जगाता है तो हम जग जाते हैं। और जिस दिन अच्छे से सुला दिया ना, उस दिन हमेशा के लिए हम सो जाएंगे। उसमें भी हमारा कंट्रोल है क्या? तो हमें जब हम तैयारी कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना होगा
कि हमारा पर्पस क्या है, हम लोग क्यों आए हैं, क्यों सेमिनार कर रहे हैं। उसका पर्पस यही है कि हम विज्ञान धर्म को समझें कि हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, कितना इम्पोर्टेंट। आप कहाँ कोचिंग कर रहे हैं उससे मुझे इम्पोर्टेंस नहीं है। आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप धर्म के कार्य में एक सैनिक की तरह आप खड़े हो जाएं। अभी आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है, एक सैनिक का कर्तव्य होता है, चाहे वो खाना भी खा रहा होता है ना, ये छुट्टी पे भी घर पे भी आया होता है तो सारी चिंता उसे अपने बॉर्डर की लगी होती है, लेकिन घर पे आया तो घर का कर्तव्य भी करना उस सैनिक का दायित्व है, वहां भी वो करता है। तुरंत उसे फोन आता है तो तुरंत जो है छुट्टी कैंसिल करके वापस लौट जाता है कि यार मेरा दायित्व वहां पे इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है, तो वहां पे करने शुरू कर देता है। धर्म ही उसे बोलता है कि परिवार का समय आया है तो परिवार देखो, लेकिन कितना, जितना हमें जो है, जो हमारा मेन काम है, तैयारी करना काम है, उसको जो है इफेक्ट ना पड़े। तो हर समय ये आपको कौन सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? ये आपका धर्म सिखाएगा। धर्म कब सिखाएगा? जब आप इसके उसके रास्ते पे चलोगे, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्णय कर लोगे। ये कब निर्णय करोगे? जब आप हम लोगों से संपर्क में रहोगे, हमारी बातें सुनोगे, हमारी क्या दुनिया में जो भी आपको प्रेरणा देती है उसी बातें सुनो, पर प्रेरणा गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, मैं आपको वैसे बताऊंगा। बहुत सारे आजकल सेमिनार्स चलते हैं, बहुत सारी उटपटांग बातें करते हैं, उसको मैं बताऊंगा कैसे वो लोग गलत रहते हैं, पर नाम लेने से क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत सारे लोग फेमस तो हो जाते हैं पर गलत चीजों को बता करके। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी चीज हम आपको नहीं बताएंगे जो इतनी भी गलत कोई साबित कर दे कि इतना भी गलत है, इतना भी रत्ती मात्र। चलते हैं हम सेमिनार के अगले प्रोसेस में। ये रहा धर्म की, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं, ये भी एक धर्म का एक पार्ट है। मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं तो ये अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, अपनी मर्जी है, जब उसने मर्जी कराई है तब हमें ये प्रेरणा मिली है, तब हमने ये काम शुरू किया है, तब आप लोग आए हैं। तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा, इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से लिंक अप है, वो मैं कनेक्ट करूंगा आपको। चलते हैं हम यहाँ पर स्लाइड से बताते हैं। सबसे पहले टीचरों को यहाँ पर एक दो टीचरों को आमंत्रित करते हैं, वो बताएंगे, अपना व्यू बताएंगे, हमारा तो चलता ही रहेगा, अपना बताएंगे कि कोचिंग का क्या पर्पस है, कैसे काम करना है। उसके बाद हम उसमें डिटेल में फिर मैं आपको बताऊंगा। तो वैभव सर आप आ जाइए, और वैभव सर का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। आज प्रथम सेमिनार है, सर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और कैसे हमारा कोचिंग का क्या मोटो है, कैसे आगे बढ़ना है, उस पर सर बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो आप सभी को आज डॉटर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जिंदगी में जब आपके घर में ही कोई बेटी होती है, बहन होती है, या जो हमारी माँ है, उनकी हम इज्जत करना स्टार्ट करते हैं, तो मतलब हमारा वहां से धर्म, हमारे से वहां से साइंस, सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। आज की जो ये सेमिनार है उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि जो हमने स्टार्ट किया है उसमें हम लोग एक चीज हमेशा याद रखेंगे। जैसे कि आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं हम लोगों को, और मेरी इतनी कोशिश रहेगी कि आप लोग ज्वाइन करें, है ना। क्या होता है कि मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, आज जब आपको पढ़ा रहा हूं तो भी स्टूडेंट लाइफ में हूं, कहीं ना कहीं से पढ़ रहा हूंगा, मैं भी सीख रहा हूंगा, मेरे भी कुछ मेंटोर्स रहे होंगे या होंगे आज की डेट में भी, तो उनसे मैं सीखता रहता हूं उस फॉर्म में जिसमें मुझे चीजें सीखने के लिए सही लगे। कहीं ना कहीं तो काट छाट करेगा ना आदमी। जो दर्जी होता है, एक स्लाइड लेके एक फॉर्म लेते हैं, ठीक है, एक शब्द होता है दर्जी। दर्जी देखा है ना कि हम उसको एक पूरा कपड़े का थान दे आते हैं और उसको अपना नाप दे देते हैं। ठीक है, हम लोगों को आप क्या समझे, ये दर्जी समझे। आपने खुद को यहां ला दिया, अब उसके हिसाब से हम अपना देख लेंगे कि इस बच्चे के लिए कितनी काट छाट करनी है, और इस कपड़े को जो वेस्ट वाला है उसको आउट कर देंगे।
उसकी जरूरत है आपको या नहीं है? जो वेस्ट वाला कपड़ा है उसकी जरूरत होगी? होगी भैया, हाँ कह रहे हैं। क्यों क्यों होगी? पूछे नहीं। इस वेस्ट कपड़े की जरूरत ही नहीं है। यही तो वेस्ट निकालना है जिंदगी में से, यही वेस्ट निकालना है। जो वेस्ट लेके घूम रहे हैं हम, उसी वेस्ट को तो निकालना है। या इस कपड़े की जरूरत होगी जो हम पहनेंगे उसी की जरूरत होगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो विज्ञान प्लस धर्म, ठीक है, इस पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। वो ज्यादा जरूरी है कि ये जो हमें बता रहा है, इतना ज्ञान देने वाला है, उसके बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते। ठीक है, तो मेरा नाम सबसे पहले तो एक टाइटल लगा के कि मैंने इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल से, ठीक है, और सन 2014 से मैं मुखर्जी नगर में हूं, और मेरा नाम है वैभव। ठीक है, मैं आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, बाकी का जो सर कभी मुझे बताए तो मैं उस सब्जेक्ट को लूंगा, लेकिन प्रॉपर सब्जेक्ट आपका जो हिस्ट्री वाला है प्लस आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये मैं आपका सेगमेंट पूरा कंप्लीट कराऊंगा। इससे जुड़ी हुई चीजें हम अपनी क्लासेस में देखेंगे, लेकिन उससे जो जुड़ी हुई आज के परिप्रेक्ष्य में चीजें दिखाई देंगी, उसमें क्या दिखाई देगा, क्योंकि उसी प्राचीन काल से जब हम देखते हैं कि धर्म की जो कॉन्सेप्ट जो सर बता रहे वो इतिहास से ही जनरेट हुई है ना, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में सारी चीजें वेद से पता चल रही हैं, और फिर आधुनिककरण भी इतिहास से ही पता चल रहा है। तो मेरा सब्जेक्ट तो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, नाम पे। आधुनिककरण भी मेरे सब्जेक्ट से ही पता चल रहा है, और हमारा वेद भी मेरे ही सब्जेक्ट से पता चल रहा है। तो वो डिलीवर करने की जिम्मेदारी मेरी, मैं उसको पूरा जिम्मेदारी से निभाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि जितनी चीजें मैंने आज तक इतने सालों में सीखी हैं, क्योंकि अभी मैं कई कोचिंग्स में पढ़ा भी रहा हूं, वो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक डिलीवर कर जाऊं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैंने अपने जीवन काल में अगर 7 सालों में 70 चीजें सीखी, कितना टाइम लगा? 70 चीजें, ठीक है, और कितना टाइम लगा है? 7 साल। और यही चीज मैं आपको 7 महीने में दे जाऊं तो आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद? 7 महीना है ना, क्योंकि मैंने तो 7 साल दे दिए ना, और कितनी चीजें सीख पाया हूं? 70। जरूरी थोड़े कि आपको भी मैं उसी रास्ते पे भेज दूं कि 7 साल तुम भी दो। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई चाहता कि नहीं मैं ही 7 साल दे के तभी सीखूंगा ये 70 चीज। अगर इनमें से जितने भी बच्चे हैं, इनमें से अगर कोई ऐसा चाहता है तो मुझे हाथ उठा के बताए। नहीं चाहते होगा, कोई नहीं चाहता। मैं भी अगर उधर बैठा होता तो मैं भी कभी नहीं कहता कि मैं ये 7 साल वाला चुनूंगा। मैं क्या चाहता कि मैं 7 महीने वाला चुनूंगा। हम लोग, जब मैं सर से मिला था फर्स्ट टाइम, तो एक कॉन्सेप्ट होती है कि व्हेनेवर यू हैव टू फील कि क्या ये चीज सही है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स हैं। कोचिंग्स कहने से ज्यादा अच्छा है कि बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पे आपके सामने लूट भी होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो ये कहेंगे कि यार बस बेस्ट है, यही है जो है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलती नहीं होती होगी, होती होगी, कुछ चीजें हमें भी नहीं आती होंगी। पूरा 70 चीजों में पूरा इतिहास बताना मुश्किल है, लेकिन हां, इन 70 चीजों में वो 70 चीजें हो सकती हैं जिनसे आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स प्लस मेंस निकला जा सकता है। अगर कोई ये कहे कि सर आपने कितना निकाल लिया, क्या कर लिया, ये भी क्वेश्चन होता है, हर टीचर के लिए होता है। हर टीचर को ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको तैयार रहना चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 2-3 डिपार्टमेंट से रिजाइन किया हुआ है गवर्नमेंट, लेकिन कभी कभी होता है ना कि नहीं मन करता कि यार नहीं करनी जॉब, ठीक, उसके बारे में कभी पर्सनल बात करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो आती है कि हम किस सिद्धांत पर जुड़े सर से,
वो सर और बहुत बढ़िया तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपको जितना मैंने यहाँ सीखा है, जितना मैं यहाँ से पाया हूँ इस पूरे मुखर्जी नगर से, पूरे करोल बाग भी मैं 2 साल रहा पढ़ाई की, वहां का जो कल्चर है, जो यहाँ का कल्चर है, उन चीजों को एक साथ समग्र रूप से प्लस करके कहां तक पहुंचाना है, सामने। ठीक है, बाकी का कोई मुझसे क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी चीज से, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आप सभी से मैं बड़ा हूंगा, एजेड तो होऊंगा ही आपसे, एक्सपीरियंस भी पढ़ाई का थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पूछने का मन हो कि पूछा जा सकता है इनसे, तो पूछ सकते हैं, मैं यहाँ खड़ा हूं। ठीक है, कोई भी पूछना चाहे। योगेश सर, आप है ना? थोड़ा सा यहाँ पे गाइडेंस दें। सर आपने जॉब छोड़ा हाँ, तो उस टाइम आपको ये मन नहीं हुआ कि वैसे मैं जॉब भी छोड़ रहा हूँ इधर और मुझे फिर पढ़ाने में भी नहीं हो पाया? जैसे जॉब के लिए पढ़ना अलग होता है और सिखाने के लिए पढ़ना अलग होता है, तो उसमें तो देखो 2 चीजें हैं। मैं जब यहाँ दिल्ली आया था तो मुखर्जी नगर में बत्रा के सामने मेरा रूम था। जब आया तो वहां पे एक भैया रहते थे, मेरे रूम पार्टनर थे, पार्टनर क्या, फ्लैट पार्टनर थे, 2 ही रूम थे वहां। वो राजस्थान कैडर में अभी आईपीएस हैं, वो उस टाइम भी आईपीएस थे। ठीक है, वो मेरे फ्लैट पार्टनर थे। तो मैं, सिंपल सी चीजें थी उनसे, ऐसी बात जैसे हम खाना वाना साथ ही खाते थे, उस टाइम ये बत्रा चलता था, तो यहीं पे हम दोनों खाना खाने आते। ठीक है, इन्होंने मुझे एक चीज बहुत अच्छी समझाई थी कि वैभव, हमेशा याद रखना कि चीजों में अगर आप हार जाओगे तो फिर हार जाओ, अगर आप खुद नहीं हारोगे तो कभी जिंदगी में कोई आपको हरा नहीं सकता। फिर 2016 में ही मेरी ज्वाइनिंग हो गई, चीजें पता चली, बट वहां मजा नहीं आया। मजा इन द सेंस कि हमारा एम क्या था, मेरा एम हमेशा से ये था, आईएएस भी नहीं, हमेशा से एम ये था। जब तक ये चीज नहीं है, क्योंकि एक चीज आपको बताऊं, हमेशा जिद रखो बच्चे की तरह, या तो चाहा चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो, या तो चाहा चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। अगर बच्चा जो इतना सा होता है ना, उसको कभी देखना, अगर ये लकड़ी की जो घोड़े गाड़ी होती है, लकड़ी वाली काठ की गाड़ी जो होती है, अगर उसे वो पसंद आ गई, उस पर बैठना उसे पसंद आ गया, तो लिटरली आप यकीन मानिए उसे घोड़ा असली का लाके दे दीजिए, उस पर नहीं बैठेगा। अगर उसे प्लास्टिक का खिलौना पसंद आ गया तो फिर वो सोने का भी खिलौना दे दीजिए, वो नहीं पसंद करेगा। तो लगन ऐसी लगाओ कि तुमसे तलब करे वो मिलने वाला भी, जिससे तुमने लगन लगाई। समझ रहे हो कि अगर मैंने यूपीएससी टारगेट बना लिया तो यूपीएससी निकलेगा क्यों नहीं भाई, निकलेगा, और निकलना होगा उसको। कब तक नहीं निकलेगा, कब तक नहीं निकलेगा? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का एक तरीका है, और तरीका ही हमारे टाइम में वो तरीका नहीं अपनाया गया। डिजिटल बोर्ड नहीं थे। आज के टाइम में जो डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, जो इतना, आप मेरी मतलब मेरी क्या, किसी भी फैकल्टी की क्लास देखेंगे उसमें डिजिटल फॉर्म में है सारी क्लास। मतलब अगर स्टोन एज बताया जा रहा है तो पूरी गुफा का फोटो है, भीमबेटका का फोटो है, चित्रकला का फोटो है। उस टाइम नहीं दिखाया गया, सिर्फ उस टाइम क्या कराया गया, पेज भरो अभियान। आज वो सब खत्म हो चुका है, वो सारी डिजिटल फॉर्म में आ चुकी है। साइंस इसीलिए, विज्ञान इसीलिए नाम दिया सब ने। तो हम, वो खुदा, वो ईश्वर जो भी है, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। स्वर्ग क्या होता है, क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं, स्वर्ग क्या होता है और नर्क क्या होता है, मुझे सिर्फ इतना बता। किसी को पता है आंसर क्या होता है? अंडरलाइन करना पहले अवधारणा है। ठीक है, आगे मानते हैं, हम लोग जानते हैं और धारणा मानते हैं, इसको फिर अंडरलाइन करो, आगे मानते ये है जो हमारे अच्छे का इंसान जन्म लिया है, अच्छे कर्म करेगा तो उसको स्वर्ग। देखा नहीं है,
मानते हैं, सिर्फ देखा नहीं है। और आदमी देखेगा कब? देखा नहीं है। और देखेगा कब? कब देखेगा? जब वो खुद मर जाएगा। तो यूपीएससी में सिलेक्शन कैसे होगा? जब वो खुद पढ़ेगा। सीधा सीधा, एकदम सीधा टारगेट है, सीधा पॉइंट है। पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे वैभव सर पढ़ा लें, चाहे लक्ष्मी सर पढ़ा लें, चाहे योगेश सर पढ़ा लें, चाहे शरद सर पढ़ा लें, या चाहे कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी पढ़ा ले, आपको कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ ईश्वर आपको साधन साध्य, जब आप पढ़ेंगे, जब एथिक्स सब पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें साधन साध्य की एक फिलॉसफी आती है। ईश्वर हमें आपका साधन बना सकता है, लेकिन साध्य आप खुद बनेंगे। उस पढ़ाए हुए का रिवीजन करेंगे, उस पढ़ाई हुए की चीजों को सीखेंगे, तभी होगा। अगर मैं आपसे जाऊं कि ये पेपर आने वाला है और कंफर्म यही आएगा, तो 100% वही आने वाला हो, चलो मान लिया, आपने क्या किया? अरे ठीक है, यही तो आने वाला है, पढ़ लिए, वहां गोला ही नहीं भरे। अब ईश्वर इसमें कुछ कर देगा? नहीं कर सकता ना। ईश्वर ने आपको दे दिया वो सब कुछ। ईश्वर या ज्ञान या विज्ञान, ईश्वर की महिमा क्या हो सकती है कि आपको दिल्ली भेज दिया, इससे आगे का कर्म आप खुद कीजिए। अगर महाभारत में ही, क्योंकि हमारी जो माइथोलॉजीज चली आ रही हैं, अगर महाभारत में सीधे सीधे पांडवों को जितवाना होता तो फिर श्री कृष्ण ही सीधे तीर चला रहे होते। कभी दिखाई देता है किसी को कि श्री कृष्ण चला रहे हैं तीर? क्या, कौन चला रहा है फिर तीर? अर्जुन चला रहा है। तो कर्म तो करना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग का जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम आपको वो परेशानियों से दूर कर सकते हैं जो परेशानियां कभी हमने देखी हैं, कि फीस का बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है कि 1.5 लाख 2 लाख। जब मेरे टाइम में इतनी फीस थी 1.25 लाख। आज के टाइम में मैं पूछता भी हूं, मैं जानने वाला भी हूं कि एसएससी की फीस, मेरी जिस कोचिंगों में पढ़ा रहा हूं, एसएससी की फीस या आईएएस की फीस 2 लाख, एसएससी की फीस 32,000। समझ रहे हो? 32,000 सिर्फ और सिर्फ किसकी फीस? एसएससी की। यहां का फीस स्ट्रक्चर आपने जैसे पैम्पलेट वगैरह देखे होंगे, समझ में आ गया होगा। बाकी सर पूरी फीस स्ट्रक्चर वगैरह को अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सोच रहे हो कि कितनी बड़ी चीज है ये, कि whenever you have to feel कि यार हमें आईएएस बनना है, लेकिन हमारी परेशानियां बस इतनी हैं कि हमारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं, उसकी वजह से तो सपना पूरा नहीं हो, ये तो फिर खराब हो गया ना, मतलब फिर तो खराब हो गया। तो उसी का एक सॉल्यूशन है विज्ञान धर्म। आपको अगर ऐसा कभी लगे कि सर मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई, तो लिटरली मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि 10 दिन पढ़ना पड़े वो टॉपिक, मैं पढ़ूंगा और फिर उसके बाद समझाऊंगा। और ये भी यकीन दिलाता हूं कि हमारी किसी भी फैकल्टी को वो 10 दिन पढ़ना पड़े, पढ़ के वो फिर समझाएगी उस टॉपिक। क्यों? क्योंकि किसी फैकल्टी का नाम ना लेके मैं सीधे सिर्फ इंडिकेट करूंगा। एक बहुत बड़ी फैकल्टी थी, मैं उनसे ज्योग्राफी पढ़ता था, मुझे ज्योग्राफी का जी भी नहीं समझ में आया उस वक्त, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग लाइन से था, नहीं आया समझ में। और मैं सदस्य सर की उस दिन क्लास देख रहा था, मुझे लिटरली वो चीजें बहुत इजीली समझ में आ रही थी कि हाँ, क्योंकि अब तो पढ़ लिया हूं, हो सकता है इस वजह से भी हो, लेकिन मुझे बहुत बेसिक्स पॉइंट समझ में आ रहे थे कि हाँ ये टीचर ये बताना चाहता, जबकि मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं बैठा था कि मेरे साथ की फैकल्टी है। आप इकोनॉमिक्स की जब क्लास देख रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि इकोनॉमिक्स हमें, मतलब हो सकता है सीतारमन तो नहीं पढ़ा देंगे, व्हाट इट, सिर्फ एम ये होना चाहिए कि हम पढ़ने आए हैं, पढ़ेंगे। फीस वीस का यहाँ पे बहुत बढ़िया इंसान के सामने आप बैठे हैं, ठीक है। अब बाकी का योगेश सर और लक्ष्मी सर को बुलाते हैं, बाकी का शरद सर, ठीक है सर, बाकी का बात करते हैं फिर कभी सेमिनार में। सेमिनार में आगे चलते हैं।
अभी सर का इंट्रोडक्शन करवाया, उन्होंने बेसिक बातें बताई। हमारा मेन पर्पस जो है ना सेमिनार का, सिर्फ ये बताना है कि आप साइंटिफिकली कैसे पढ़ोगे और साइंटिफिकली पढ़ने के लिए आपको धर्म किस तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। आप देखोगे हमारे यहाँ बहुत सारी कहावतें हैं, कभी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जो जो जिस लायक होता है उसको उसको दर्शन हो जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल लूँगा मैं, अब्दुल कलाम साहब का एग्जांपल लूँगा। उनका स्वभाव ऐसा क्यों था? बहुत ही फेवरेट, इंडिया के सबसे मोस्ट फेवरेट प्रेसिडेंट थे। उनका स्वभाव ऐसा क्यों था? आपको पता होना चाहिए कि उनका मजहब उन्हें भी, उनका अपना भी प्रिय था, सबका प्रिय था उनको, और उन्होंने सब में ईश्वर को देखा और ईश्वर की साक्षात अनुभूति करी। कहाँ करी? जब वो असफल हो गए थे, आपने शायद उनकी बायोग्राफी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो उन्होंने देहरादून तरफ उनका शायद कोई इंटरव्यू होने वाला था। ब्रिलियंट पर्सन थे। 25 लोगों में से 8 लोगों का सिलेक्शन होना था। 25 लोगों में उनकी फर्स्ट रैंक आई थी रिटर्न एग्जाम की, और जब फाइनल सिलेक्शन होना था तो 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और रैंक उनकी 9वीं थी, 9वां नंबर था उनका जब फाइनल उनका रिजल्ट आया, और हर मामले में वो फर्स्ट ही रहते थे। तो उस समय ऐसा क्या हुआ, ये सोच करके वो जहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड बैठा हुआ था वहां से नीचे उतरे। वो पहाड़ों पे बैठा हुआ था, नीचे उतरे। नीचे उन्हें सफेद सी एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के पीछे जब उन्हें लगा कि अब मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तो उन्हें सोचा कि अब क्या, मेरा एम ही टूट गया। उनको एरोनॉटिक्स में उन्हें जो है सिलेक्शन लेना था, उसमें उन्होंने पढ़ाई करी थी, तो उन्हें प्लेन उड़ाना था, उसमें सिलेक्शन होना था एयरफोर्स में। तो जो वहाँ पे क्राइटेरिया था, क्राइटेरिया ऐसा मिला उन्हें कि वो फुलफिल नहीं कर पाए। उनका जो बॉडी था वो खुद इतने छोटे थे कि सिलेक्शन होना था लंबे लोगों का, वो सब चीज़ में आगे थे, पर उनके दिमाग में वो पहले वो चीज़ें क्लिक क्यों नहीं करी? पहले उनको ये चीज़ें क्लिक कर जाती तो वो नहीं जाते इंटरव्यू देने, उन्हें पता हो जाता है कि मेरा तो सिलेक्शन होना नहीं है, मुझे जाना क्यों है। वो चीज़ें उन्हें नहीं पता थी, तो ईश्वर ने वहाँ तक उनको पहुँचाया। और पहुँचा के क्यों पहुँचाया? वहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं दिया। आप लोग भी यहाँ पे आए हो, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आईएएस यहाँ से बन के चला जाएगा, लेकिन बहुत कुछ सीख के तो जाएगा। भगवान ने जहाँ पे छोड़ा है वहाँ पे आप कुछ कुछ सीखने के लिए तो भेजा है। तो उन्होंने वहाँ पे सीखा। जब वो उतर रहे थे तो देखा एक सफ़ेद, जो उन्हें लगा कि अब सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ऐसा बचा नहीं है, कि मेरा इतना जो बचपन से जो एम था, जिसके लिए मैंने एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करी, सिस्टर ने अपने सोने की कड़े जो है वो गिरवी रख दिए, बेच दिए, उसके लिए मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना मेरे ऊपर भार था, इतना मैं अपने आप को समझता था कि मैं कुछ कर ले जाऊंगा, और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो मेरा सपना था वो टूट गया। ऐसे बहुत सारे आईएएस जो बनने आते हैं, उनका सिलेक्शन का सपना टूट जाता है जिसका, उसके लिए ये समझ लीजिए ईश्वर ने आपको कहीं और के लिए चुन के रखा है। मैंने आपको बताया ना कि हर चीज प्री डिटरमाइंड है, पहले से निर्धारित है। और ऐसे महान व्यक्ति जब नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है। आश्रम में एक सफेद सी रोशनी आती है, सफेद सा इंसान होता है, काफी ऊंचाई से देखते हैं, सोचते हैं ये क्या, तो भगवान उस डायरेक्शन में ले जाता है। अंदर आश्रम में जाते हैं तो शिवानंद बाबा बैठे होते हैं वहां पे। उनके जब संपर्क में आते हैं तो उनकी जितनी भी समस्याएं थी पूरी सॉल्व हो जाती हैं। हर क्वेश्चन हर उनके जो दिमाग में एकदम तूफान की तरह उठ रहे होते हैं, एकदम एकदम काम, एकदम शांत हो जाते हैं, शांति आ जाती है उनके जीवन में। फिर वो ईश्वरीय मार्ग को अपनाते हुए फिर वापस दिल्ली आते हैं और अपना साइंटिफिक जो दूसरा प्रोसेस था आगे, उसमें सिलेक्शन लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बाद में आपको पता ही है, भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट, भारत रत्न होते हुए
भारत के राष्ट्रपति बने। बाद में उनकी जब डेथ हुई, यहाँ पे देखो धर्म से आपको कैसे जोड़ रहा हूँ, कैसे धर्म है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ता तब आदमी जब टूट जाता है। धर्म तो जुड़ा हुआ है आप लोगों से, लेकिन वो टूट चुका है, इसलिए मुझे जोड़ना पड़ रहा है। इसलिए टूट चुका है क्योंकि धर्म का जब हम विशेष महत्व समझेंगे ना, तो हमें अलग से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप हर पल हमें सक्सेस मिलती जाएगी, हर पल सक्सेस मिलेगी। मान लीजिए कभी फेलवर मिलती भी है ना, तो दोबारा जब ट्राई करते हैं तो सक्सेस तो 100% है। धर्म के साथ चल दिए हम तो 100% सक्सेस है लाइफ में। तो बाद में जब उनकी, मैं बता रहा था आपको कि जब उनकी डेथ हुई, अपने आप को कभी वो राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति कभी नहीं मानते थे। वो अपने आप को हमेशा कॉमन मैन ही रहते थे। एक टीचर की भांति जरूर अपने आप को मानते थे वो, कि मैंने जिंदगी भर टीच किया है। इसरो में थे, डीआरडीओ में थे, तभी वो टीचर की भांति और लोगों को टीच करते हैं कि कैसे जो है आगे बढ़ना है, अग्नि को कैसे लॉन्च करना है, मिसाइल्स जो उन्होंने बनाई थी। तो मिसाइल मैन के नाम से भी इसी कारण से उनको जाना जाता था। तो उन्होंने जो सफलता प्राप्त करी है, वो सफलता जो है वो लेकर के इस फॉर्म में चले कि हमेशा उन्होंने टीच किया। राष्ट्रपति थे तब भी वो टीचिंग का काम करते थे, चाहे वो राष्ट्रपति भवन में हो या कहीं भी और भी सेमिनार्स में जाना होता हो, वही टीचिंग थी। लास्ट में जब उनकी डेथ हुई ना, तो जो उनका सपना था कि मैं टीचर रहते हुए ही मरूं, जब उनकी डेथ हुई ऐसे ही वो खड़े थे और कॉलेज में अपना लेक्चर दे रहे थे, और वहीं पर उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक मतलब क्या समझते हैं आप? हार्ट अटैक मतलब यह है कि ईश्वरीय शक्ति डायरेक्ट आप पे अटैक कर रही है कि बस अब काम खत्म, अब आपके यहाँ पे काम खत्म, अब आगे चलो। तो वहीं उनके प्राणांत हो गए। ये है ईश्वर को साथ में लेके चलने वाले की शक्ति, जो एक दो बार तो असफल हो सकता है पर बार बार सफल होगा। असफल भी वहां पे होगा जहां पे वो साइंटिफिकली नहीं सोच पाएगा, धर्म को रिलेट करके नहीं कर पाएगा, वहां पे वो असफल हो सकता है, बाकी वो असफल होने वाला नहीं। तो ये रहा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि धर्म किस तरीके से आप हर व्यक्ति, हर जो महान व्यक्ति होगा, हर कोई जो सक्सेस पा रहा है, उसके जीवन में सोचना, उससे मिलना, उससे पूछना धर्म का आपके जीवन में क्या विशेष महत्व है। धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है, एक रिलीजन नहीं है। धर्म कोई रिलीजन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई अलग उपासना पद्धति का नाम नहीं है। धर्म है कि व्यक्ति के जीवन में जो साइंटिफिकली आपको जोड़ता हो, कनेक्ट करता हो, आगे बढ़ाता हो, आगे आपके जीवन में फ्रूटफुल हो व्यक्ति, किसी के भी जीवन में, वो धर्म है। मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ाने की ये भावना, ये धर्म है। तो विज्ञान धर्म आप समझ लिए। धर्म आपको सिलेक्शन कराने में कितना इंपॉर्टेंट महत्व रखेगा वो आपको समझ लेना है। मैंने अभी आधे घंटे पहले बताया था, आपको सिलेक्शन जब लेना है ना, तो धर्म ऐसी चीजें हैं जो आपको, जो नहीं होनी चाहिए ना, उनको रोक देगा, भगा देगा, और जो होने वाली चीजें हैं उन्हें ही आपको, वो आपसे करवाएगा, उसमें ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ते हुए आपको जब सिलेक्शन लेना है तो आप बहुत सारी चीज, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप किन किन क्वेश्चनों पे फोकस करोगे? जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो स्वभाव से धार्मिक होता है। धार्मिक मतलब जो है परोपकारी स्वभाव का होता है। आप सिविल सेवा में जा रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? परोपकार ही तो है। आप मारने वाली सेवा में चले जाओ, वहां पे वैसे सिलेक्शन होगा आपका, आप कितने बड़े मारक हैं, चाहे बंदूक से मारें, फायरिंग में हो। कई बार होता है ना कि आप, कई बार सेना में भी ट्रेनिंग होती है, वहां भी आपकी मारक क्षमता देखते हैं। या कि कोई आपको जो है बहुत बड़ा नक्सली आतंकवादी बनना है, तो वो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप वहां निकल जाओगे, उस प्रोसेस में आगे बढ़ जाओ। पर आप आईएएस की जब तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो सेवा वाले क्षेत्र में धर्म कितना महत्व रखता है वो आपको जानना पड़ेगा। और उस धर्म को करने के लिए कितना आपको, देखिए बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं, अगर आप धर्म को समझ लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, तो आप जो तैयारी कर रहे हो ना, आप वही तैयारी करोगे जो एग्जाम में आने वाला है, जो आपको भविष्य में आपको यूज होने वाला है, आप वही तैयारी करके जाओगे। इसलिए आपको जब विज्ञान धर्म में आगे भी सेमिनार होगा तो आपको बताएंगे
कि आपका प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, और तब तक आपको आना है जब तक आप 100% ये ना हो जाओ कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो तभी होगा जब एग्जाम दे करके आओगे, तब तक आप सोचते रहोगे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, होने वाला नहीं है। अंदर से जिस दिन आ जाएगा आपको अंदर से कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी सेमिनार को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो जिस दिन आ गया, जब तक नहीं आता है तब तक आप सेमिनार अटेंड करो और ऐसे काम करो जिससे कि हम 24 घंटा 24 घंटा, लोग बोलते हैं ना जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, वो 6 घंटे में भी एनालिसिस करके अपने आप को निकाल लेंगे। लेकिन जो जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे अभी आपने अंकिता शर्मा का नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ से हैं, आईपीएस कैडर के हैं, वो भी तो कह सकती थी कि मैंने सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करी और मैं सिलेक्शन पा गई, पर उन्होंने 24 घंटे पढ़ाई करी, उन्होंने खुद कहा है इंटरव्यू में। तो 24 घंटे का मतलब है, जरूरी नहीं है कि आप किताब लेकर ही पढ़ाई कर रहे हो, आप बैठे हो, आप किताब कहीं और है, आप क्वेश्चन का एनालिसिस तो कर सकते हो बिना किताब को देखे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या सिनारियो चल रहा है। जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ किताब में घुस के ही पढ़ना है। पर हाँ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है, 24 घंटे इन द सेंस कि आप जो है 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई नहीं करना है, ये समझना है कि क्वेश्चन कौन सा आएगा और क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ये करना है। ये नहीं कि किताब में घुस गए तो दिन भर बैठे हैं, किताब में घुसे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, वो चीजें ना हो। इसके लिए हमें धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, और धर्म को जब हम जान जाएंगे तो समझ जाएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक पे, कि हम इसको बहुत ही जल्द हम इसको समराइज करके आपको बताते हैं कैसे हम अपनी कोचिंग को ऐसे बढ़ाएंगे और पूरा साइंस, विज्ञान और धर्म के माध्यम से आपको स्टडी करवाएंगे। ठीक है, किसी को जाना है तो जा सकता है। और आगे बताते हैं, बाकी टीचर आपको बताएंगे कोचिंग के बारे में, कैसा होना है क्या होना। मेरा आज का सिर्फ सेमिनार का यही उद्देश्य है कि हम आपको कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, पढ़ाई आप कैसे करवा पाएंगे, आप कैसे करोगे, ये चीज़ें हम आपको बताने के लिए ये सेमिनार हमने आयोजित किया है। आप जहाँ भी रहोगे, यूट्यूब के माध्यम से कोई देख रहा है, कोई बार बार आना चाहता है, तो सबका स्वागत है। हमारा कोचिंग का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम आपको धर्म क्या है उससे आपको जोड़े रखें और साइंटिफिकली स्टडी आपको कराते रहें। जितना हम धर्म से जुड़े रहेंगे उतना हम साइंटिफिक स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि वही एक सत्ता है, वही ईश्वरीय सत्ता है जो हमें ये प्रेरित करेगी कि हमें करना क्या है, कैसे सिलेक्शन लेना है और किन चीज़ों को छोड़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग सोचते हैं अरे हम सिगरेट ही तो पी रहे हैं, सिगरेट पीने से क्या हो जाएगा। सिगरेट का आप साइंटिफिक आप महत्व देखोगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरीके की सिगरेट तो एक एग्जांपल है, जो स्टूडेंट पीते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, हर कोई तो नहीं पीता, पर बहुत सारी एक्टिविटी ऐसे करते हैं कि आप करने कुछ आए हो, कर आप कुछ और रहे हो। अगर हम उसमें टाइम देंगे तो जो पढ़ने वाला टाइम है हम अपने आप में एनालिसिस करेंगे हमने टाइम को बर्बाद किया है, और जो टाइम बर्बाद कर देगा वो सिलेक्शन कैसे पाएगा। टाइम का ही सही उपयोग कर लेना है। जैसे मल्टीनेशनल्स में जो काम करते हैं वो साल भर 2 साल 3 साल तैयारी नहीं करते हैं, अगर उनमें एनालिसिस पावर है तो 6 महीने में एग्जाम निकाल करके, आईएएस एग्जाम निकाल करके चले जाते हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना है कि कम समय में हमें अपने घर परिवार से पैसे लगते हैं, रहने के पैसे लगते हैं दिल्ली में, 3-3 4-4 साल हम तैयारी करते हैं, उन पैसों को हम कैसे बचा पाएँ। पैसे बचा पाएंगे जब हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे तब। और उसके बाद धर्म को लेकर के जब चलेंगे, धर्म के बारे में अभी विकास का काफ़ी मेंटली वो प्रेशर दे रहा है कि सर सेमिनार ख़त्म करते हैं, पर चीज़ों को जब तक आप समझोगे नहीं, सेमिनार ख़त्म करने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। आप किसी के इशारे पे आकर के आप सेमिनार बंद कर दो, ख़त्म कर दो, ये वो कर दो, वो चीज़ें नहीं हो सकती जब तक आप ये नहीं समझोगे हम आए किस लिए हैं। सेमिनार खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सेमिनार खत्म करना होता तो हम सेमिनार आयोजित ही नहीं करते। हमारा उद्देश्य है कि आप जितने लोग आए हो, ये बात गांठ बांध लो कि अगर हम यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं तो सीख के जाने में हम लोगों को प्रेरित कर सकें, एक ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं, वो ऊर्जा लोगों को दे सकें,
कि वास्तव में विज्ञान धर्म का मकसद क्या है। आगे थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हमने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहां पर चलते हैं हम। ये हमारे यहाँ पर टीचर हैं। अभी वैभव सर से मिले, योगेश सर से मिले, शरद सर से मिले। तो अभी स्टूडेंट्स का आना जाना सबका लगा हुआ है। काफ़ी जिनको लेट हो रहा है वो जा सकते हैं, जिनको बैठना है आराम से बैठ करके सेमिनार पूरा अटेंड करके, और जो लोग आ रहे हैं उनको आराम से जगह दीजिए, आराम से बैठें, समझें चीज़ों को। यहाँ पर ये अभी इस समय 4 फैकल्टी हैं, अभी कुछ फैकल्टी आ नहीं पाए हैं, तो अभी हमने यहाँ पर पिक्चर्स नहीं लगाए। ये आपको सभी मार्गदर्शन करेंगे, ये आपके मेंटर होंगे इस विज्ञान धर्म कोचिंग सेंटर में। आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा साइंटिफिक फॉर्म है, ये पूरा धर्म का फॉर्म है। पहले जब इस फॉर्म में नहीं थे हम, तो इस फॉर्म में थे। धर्म के विषय में हम समझ लेते हैं। अभी हमें ये सब प्राप्त करने के लिए हमें इसका आसरा लेना पड़ता है। कोई भी जब हम कार्य करने जाते हैं तो हमारे यहाँ देखेंगे, कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो पहले हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं, कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारे ईश्वर की उपासना हो सके। तो ये चीजें पहले थी। ये सब आप जानते हैं, ऋषि मुनि हैं, महात्मा हैं, ये इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं कि इनको उस समय की जो नीड थी, सेटिस्फेक्शन था, वो इस मामले में उस जनरेशन में इस तरीके से वो जो है सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब क्या है, आप विवेकानंद को देखते हैं, तमाम हमारे भारत में जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म हैं, सभी का उल्लेख है कि सभी ने धर्म को विशेष महत्व दिया है। ठीक है, ये सब यहां से रिलेट करते हैं। ये शक्तियां एक ही हैं, एक ही शक्तियों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आप देख सकते हैं। जैसे आप अपने पिता को देखो, वो अलग शक्ति, अपने आप को देखो अलग शक्ति है, आपका बेटा आएगा वो अलग शक्ति है। ऐसे ये जो है अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग चेहरे हैं। ये उस समय की जीवन पद्धति थी। आज भी बहुत सारे लोग इस फॉर्म में जीते हैं, वो जिनको इनसे मतलब नहीं होता है, जो इनसे ऊपर हो चुके होते हैं, वो इस फॉर्म में चले जाते हैं। लेकिन अभी ये जो जीव हैं, ये बायोलॉजी में हैं, इनकी भी तो इनका भी निर्माण तो किसी ने किया है। ये भी तो एक धर्म का विषय है। मॉडर्न साइंस है, जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट इस तरीके के होते थे, अब एक्सपेरिमेंट इस तरीके के होने लगे हैं। तो ये धर्म है। धर्म, विज्ञान धर्म, दो को हमने रिलेट किया। हमको पिछला जो है उसको भी साथ लेकर के चलना है, जो आजकल के समय में लोगों को लगता है कम इंपॉर्टेंस में है। हमें साइंस को लेकर के चलना है कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है। ये सब चीजें व्यक्ति के जीवन में हर तरीके से प्रभावित करती हैं, और ये हमारे सिलेबस का अंग है। ये भी अंग है। अगर ये ना होता तो बौद्धिज्म, जैनिज्म नहीं पढ़ाया जाता, इतिहास में नहीं लिया जाता है। ये भी अंग है, ये भी धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन है, इनका सिलेबस का वर्णन है। आप उसमें फिलॉसफी में चले जाइए, ये सारे आएंगे वहां पर। तो ये आपका एक सब्जेक्ट पड़ता है एथिक्स, उसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका महत्व नहीं होता तो एथिक्स नाम का सब्जेक्ट ही नहीं होता आपके सिलेबस में। तो ये सब चीजें हैं। आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं इतनी सब चीजें, इतना जो साइंटिफिक तरीके से लोग, आज नहीं, आज तो हम इसको साइंस बोल रहे हैं। पहले कैसे साइंटिफिक तरीके से लोग जो है रॉकेट के फॉर्म में मंदिरों का निर्माण करते थे, रॉकेट के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि ये ऊर्जा ऊपर की ओर ऐसे ही बढ़ने पे आती है। रॉकेट होता है, आज हवाई जहाज भी है, तो इसी फॉर्म में होता है। तो ये जो है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाई गई चीजें हैं। साथ ही साथ हमारी ये जो देवी देवताओं की जो कल्पना है, अभी तो हम कल्पना ही समझेंगे, पर जो जानकार है ना, इनको बहुत साइंटिफिक तरीके से परिभाषित भी करते हैं। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे।
इसका क्या महत्व है? कोई भी व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं 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 इससे जुड़ेगा, कहीं से जुड़ेगा, कहीं से जुड़ेगा, कहीं से जुड़ेगा, कहीं ना कहीं से जो जिसके एरिया में पड़ता है उस तरीके से वो जुड़े होते हैं। तो ये आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये बता देते हैं आपको, विज्ञान धर्म का जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा, अभी सर आएंगे इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे आपको। ये हमारा जो है फी स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलेगी विज्ञान धर्म की, आईएस की। तो ये हमारा फी स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। मुखर्जी नगर में इतने कम बजट में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। ये 3 साल के लिए एक ही पेमेंट में जो भी आप फी पे करेंगे, 3 साल तक आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा। आप विज्ञान धर्म को फॉलो कर लिए, अगर 100% फॉलो कर लिए, जो जो आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, अगर उसको 100% फॉलो कर लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाएगा। कुछ आपने कमी कर दी तो सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाएगा, फिर भी कमी करी तो थर्ड अटेम्प्ट में निकल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, तो हम इसके बाद जो है जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम अपने यहाँ जॉब में रखेंगे अगर वो करना चाहें तो इसके बाद शरद सर आपको मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आइए, कुछ बताइए। थैंक यू सर। और थैंक यू सर कि आपने विज्ञान धर्म जैसा हमको एक मंच प्रोवाइड करवाए। और साथ ही आपको नमस्कार, और नमस्कार करता हूं मैं अपने टीम मेंबर्स का। और जय हिंद एस्पिरेंट्स। आप लोग इसमें से कितने लोग हैं जो यूपीएससी दे चुके हैं, अभी तक दे चुके हैं, और कितना 2023 में देने वाले हैं, और कितना भी मन बना रहे हैं कि चलो दे ही देते हैं? अच्छा, मन बना रहे हैं, मन बना लिए, वहीं पर ही समझ लिए जीत। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था? ड्रीम्स ट्रांसफर इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। यानी कि जब तक आप कुछ सोचेंगे नहीं, बस बंद आंखों से मत उसको सपने में देखिए, उसको खुले आंखों से देखिए, फिर देखिए उसको अपने विचारों में लाइए, और विचारों में लाने के बाद क्रियान्वित करिए, फिर देखिए उसका असर क्या निकल के आपके पास आता है। और मैं एक चीज आपको बताता, रामचरितमानस तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि नहीं? कितने लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे? कुछ तो बोलो। सबने? और इसे किसके द्वारा रचित है? ये तुलसीदास जी द्वारा। उसमें एक बहुत ही अच्छी चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, श्री रघुवीर कहें सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। इसका मतलब क्या है? जब प्रभु श्री राम मां सीता के साथ लंका से अयोध्या आ रहे थे, तो उस दौरान क्या होता है कि हर किसी के मुखमंडल पर केवल रघुवर का ही नाम रहता, वो पूरे गौरवान्वित के साथ उनका नाम ले रहे होते हैं। लेते हैं कि नहीं सब लोग? ठीक वैसे ही जब आप लोग यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेंगे, आईएएस की पदवी धारण करेंगे, और जब आपका काफिला गुजरेगा, जब आप उस नीली बत्ती में गुजर रहे होंगे, सोचिए फिर आपका हर जगह किस प्रकार आपका जय जयकार होगा कि वो देखिए कलेक्टर साहब जा रहे हैं। आपकी तो गरिमा बढ़ेगी ही। सोचिए उससे हमारी भी पहचान बनेगी, हमारे विज्ञान धर्म की भी पहचान बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? और उसमें फील करिए आपके घर वाले कितना गौरवान्वित फील करेंगे कि देखिए मेरा बेटा डीएम बन गया है, कलेक्टर बन गया है। सेम वैसे ही फील होता है। और आप जब उस गद्दी पे बैठेंगे, जैसे प्रभु श्री राम सिंहासन पे बैठे थे, आप जब उस गद्दी पर बैठेंगे तो आपका एक जुड़ाव लग जाएगा, जो आपकी जनता है उनसे एक जुड़ाव बन जाएगा, उनके दायित्वों से आप बंध जाएंगे। ये चीज आपको देखने को मिलेगा उस जगह पर। अच्छा, कितने लोग इसमें हैं कि जो ज्योग्राफी बोरिंग लगता है या पसंद करते हैं? ज्योग्राफी के बारे में बताइए कुछ। ज्योग्राफी कैसा लगता है? मतलब समझ में आता है कि नहीं, कि बोरिंग लगता है ऐसे ही? और कितने लोग ऑप्शनल में ले रहे हैं? बिल्कुल सही। ज्योग्राफी है क्या? कुछ भी नहीं, एक कण है। क्या है ज्योग्राफी? क्या है? एक कण है और कुछ नहीं है। ये धरती, ये आसमान, ये तारे, ये सूर्य, बाहर आते हुए आपको बरसात मिला होगा या धूप होती हुई दिखी होगी, वो क्या थी? वो ज्योग्राफी ही तो थी। वो सभी
ज्योग्राफी ही थी। फिर और ये सब जो गोल गोल आपको दिख रहा है वही तो भूगोल होता है। अब उसको मैं कैसे साइंटिफिक तरीके से उसमें, क्योंकि विदाउट साइंस के आप ज्योग्राफी को नहीं समझ पाओगे, और इसके लिए आपको एक इमेजिनेशन होना चाहिए। फिर देखिए मैं ज्योग्राफी में आपको कैसा एक टूर कराता हुआ चलूंगा। आप मेरे पुरानी वीडियोस जो मैंने पढ़ चुके हैं उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर अभी जो इसी साल जो हुआ था उस पर मैंने फर्स्ट पेपर का पूरा डिस्कशन किया, एक बार देखिए उसको। और मेरे जो कुछ क्लासेस है फिर देखिए, जब मैं धीरे धीरे आपको ले चलूंगा ज्योग्राफी को, आपको एक टूर कराते हुए ले चलूंगा। वैसे तो मैं अपने बारे में बता देता हूं, शरद वर्मा नाम तो है ही मेरा, और मैं यहां पर जुड़ा हुआ हूं। इससे पहले मेरा जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इसमें मैं 2 बार मैं गेट क्वालिफाई कर चुका हूं। इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग में भी मैं इंटरव्यू तक जा चुका हूं, और मेरा बीएसएनएल में जेटीओ में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था। कुछ कारणों से कुछ फाइल्स का प्रॉब्लम आ गया था उसमें, और इसके अलावा मेरा डीआरडीओ के जूनियर असिस्टेंट में भी मैं वहां के इंटरव्यू तक जा चुका हूं। तो फिर धीरे धीरे फिर मैं कुछ लोगों से मिला उसमें, जैसे कि मेरे ही जान पहचान के एक प्रोफेसर साहब थे, वो ज्योग्राफी के बारे में उन्होंने मुझे कुछ बताया पूरा डीप। मैं उसमें सोचने लग गया, ज्योग्राफी मुझे सच में अच्छा लग गया, और फिर उस पर मैंने अध्ययन करना शुरू किया। और फिर अध्ययन के बाद मुझे सच में उसमें अच्छा लगा। फिर मैं कुछ जगहों पे टूर पे भी गया, मैंने देखा उस चीजों को, उसको अपने लाइफ में फॉलो करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, उसको मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको वितरित किया जाए, क्योंकि भाई ज्ञान मेरे अंदर भरा रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा ना, सबको बांटना भी जरूरी है कि नहीं जरूरी। तो फिर अब कोई भी देखिए, मैं बोरियत तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा किसी भी क्लास में, आप मेरे सुनिए, बोरियत नहीं आपको होने वाली है। कोई भी क्वेश्चन हुई आपको मैं साइंटिफिक तरीके से आपके सामने उसे प्रस्तुत कर दूंगा, इसलिए कभी भी कोई भी डाउट आप उसमें रखिएगा नहीं। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं अब्राहम लिंकन जी के बारे में, सुना होगा कुछ लोगों ने। अब्राहम लिंकन जी वैसे तो कौन है वैसे आप बताइए? हाँ, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या आप जानते हो पहले वो बहुत गरीब थे, लोहार के वो एक बेटे थे, तो बहुत ज्यादा गरीब थे। तो क्या हुआ, बचपन में एक बार वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए और अपना हाथ दिखा करके वहां पर पूछा, सर, बड़े विनम्रता से पूछा, सर क्या मेरे हाथ की लकीरों में आपको यूएसए का राष्ट्रपति बनने वाली कोई लकीर दिख रही है? तो जानते क्या हुआ, वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो हंस पड़ा, बेटा तुम्हारे हाथों में कुछ लकीर नहीं है। एक उसका मजाक बना दिया उसने वहां पर, तो कुछ नहीं हुआ, निराश नहीं हुए। होता तो निराश भी हो सकते थे। वो सीधे चले गए अपने पापा के पास गए और गरम चमटा जो है उसे उठाया और अपने हाथ पे एक लकीर उन्होंने खींच दी। ये रियल घटना है। उन्होंने अपने हाथ पे वो लकीर खींच दी और फिर गए उनके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, उनको दिखाया, सर अब बताइए क्या मेरे हाथ में आपको यूएसए के राष्ट्रपति वाली लकीर दिखी? वहीं पर ही वो गिर पड़ा, उसने हाथ जोड़ लिया कि आपके अंदर इतनी दृढ़ शक्ति है तो मैं क्या, आपकी लकीरें क्या, आपको यूएसए का राष्ट्रपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सोचिए, कोई भी आप संकल्प ले लीजिए, एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस उससे जुड़े रहिए। हर एक हमें लाइफ में सीखते रहना है कि केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई एक जॉब में फंस गए, शादी किया, मर गए, कोई लाइफ है ये। जिंदगी में ऊंचे उठना चाहिए, एक मुकाम कायम करना चाहिए। कल को आप जब इस दुनिया से भी विदा होना तो लाखों लोग आपके पीछे चल रहे हो, ऐसा होना चाहिए आपके अंदर जज्बा, वरना तो कीड़े मकोड़े बहुत हैं। आप कहेंगे कि सर यहां पर तो बहुत सारे बोझ है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा यहां पर बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे वीडियोस आप दिख जाएंगे, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, मतलब कई, मैं किसको सुनूं, उसमें भीड़ है एजुकेशन का, भाई मैं किसको सुनूं। मैंने कहा सिंपल वर्ड में, मैंने कहा आप जंगल में घुस जाइए, तो जंगल में क्या हर जगह आपको औषधि देखने को मिलेगी? नहीं, वो एक पार्टिकुलर जगह पर ही जंगल में औषधि मिलेगी। कोयले के ढेर में घुस जाइए, क्या हर जगह आपको कोहिनूर हीरा मिल जाएगा? नहीं, वो केवल कुछ ही जगहों पे मिलेगा, एक अनमोल कोहिनूर हीरा निकलता है उसमें। उसी प्रकार इस जंगल में से मुझे आप लोगों में वो चीज दिख रही है, कोई मुझे औषधि दिख रहा है, संजीवनी बूटी दिख रहा है, तो कोई मुझे हीरा दिख रहा है, मुझे बस उसको निकालना है। आप कुछ लोगों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है बहुत सारा लो भी होगा, सोच रहे होंगे सस्ते में ही
अच्छी उनको नॉलेज मिल जाए, तो इससे बेस्ट, विज्ञान धर्म से बेस्ट तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं। बाकी तो आप पे है, आप बस एक जगह पर, जैसे देखिए जब भी घोड़ा दौड़ रहा होता है तो उसके आगे क्या लगा होता है कि ताकि इधर उधर ना देखे वो। सेम वैसे ही जब आप अपने रूम से निकले और कोचिंग की तरफ देखें, तो मैं चाहता हूं बस एक बार विज्ञान धर्म की तरफ देखिए, वहां आइए, और अगर आपको निराशा दिख जाए तो बोलिएगा। और हिंदी मीडियम से है, अंग्रेजी हिंदी मीडियम वालों के अंदर बहुत टेंशन रहती है। बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मैंने उससे बात किया था, उन्होंने कहा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो खुद भी इंटरव्यू लेते हैं और वो कॉपियां भी जांचते हैं, और वो मेरे रिलेटिव में भी हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस चेक किया जाता है कि उस, कुछ लोग क्या होते हैं भावनात्मकता में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा लिख देते हैं हिंदी में, उतना नहीं लिखना है। हर एक चीज का अपना एक पॉइंट होता है, उसको मेंशन करिए, फिर देखिए आपको कौन रोक सकता है उस जगह पे। कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो एक हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। मैंने फिर आकर के यहां पर देखा, कई सालों का मेरा ज्योग्राफी पे तजुर्बा भी है, ऐसा नहीं है। मैंने कई बुक्स भी पढ़ रखी है, कई टीचरों को भी मैंने फॉलो किया, मैंने देखा, और सबके मैंने एक सर्वे किया, मैंने बकायदा अच्छे से, मैंने कुछ बच्चों से भी पूछा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां देखने को मिल जाती हैं। फिर मैंने उसको एब्जॉर्ब किया। मुझे पीएचडी नहीं कराना है किसी को कि पता चला बच्चों आ जाओ आ जाओ, आपको मैं 2 साल तक पढ़ाऊंगा फिर ऐसे कर दूंगा, ऐसे नहीं करना है। जियोमॉर्फोलॉजी मेरा चैप्टर देख लीजिए, मैंने 10 क्लास में ही उसको पूरा खत्म किया है, और उसमें एक भी कमी आप दिखा दीजिए तो बताइएगा मुझे। एक एक पॉइंट मैंने उसको समझा दिया है विद साइंस के पहलुओं के साथ। फिर मैंने क्या किया, उसमें मैंने साइंस को तो डाला ही, और मेरे साथ आप देखिएगा करंट अफेयर्स के भी पहलू में जोड़ता हुआ चलता हूं। जो सुर्खियों में चल रहा है उसको भी मैं लेकर चलता हूं, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको करंट के साथ जोड़ते हुए चलना होता है। मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया था उमंगोट झील के बारे में, किसी को मालूम है वो कहां पर है? मालूम है? मेघालय में है। और उस झील को जाकर देख लीजिए, इतनी पवित्र झील है वो, आप उसकी तलहटी को देख सकते हैं, और सुर्खियों में भी वो चल रहा है। तो ये चीज मालूम होना चाहिए, आपको जुड़े रहना होगा सुर्खियों से, तभी तो आपका काम बनेगा। आप एक यूपीएससी के काबिल आप अपने आप को समझ पाएंगे, वरना तो फिर तो भीड़ में ही आप खो जाएंगे। एक बार, बस एक बार भरोसा करके देखिए, फिर देखिए अगर आपको कोई निराशा लगे तो बोलिएगा। किसी के अंदर कोई डाउट है? कुछ भी हो, कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। नमस्कार। तो फ्रेंड्स, देखा आपने यहाँ पर शरद सर को, सुना सब कुछ। यहाँ पर जो कोचिंग का मेन उद्देश्य है कि आपको साइंटिफिक स्टडी कराएं, विशेष रूप से जो सिलेक्शन कैसे होता है वो प्रोसेस आपको रोज सिखाएं, रोज बताएं। और तीसरा है कि आपको जॉब की गारंटी भी दें। यहाँ पर कोई भी जॉब की गारंटी नहीं दे रहा है। तो विज्ञान धर्म में कोचिंग के बाद ऐसा ना हो कि आप जो है सिलेक्शन हुआ, ये तो हम 100% कह रहे हैं कि आपने हमें फॉलो कर लिया तो 100% सिलेक्शन होना है, कोई कोचिंग वाले नहीं कहते ऐसा। मैंने कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, आजकल काफ़ी फेमस हैं, वो कहते हैं हम अपनी कोचिंग में बच्चों को यही कहते हैं कि जॉब की कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी नामी कोचिंग है मुखर्जी नगर की आईएएस की, वो एक ललन टॉक शो में गए हुए थे, वो यही कह रहे थे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि जॉब की गारंटी नहीं है हमारी कोचिंग में, और हम कहते हैं जॉब की गारंटी 100% है हमारी कोचिंग में। फ़र्क ये है कि उन्होंने टाइम से, काफ़ी टाइम हो गया है उन्हें यहाँ पर सर्वाइव करते हुए, हम अभी जो है नए नए थॉट्स, नए नए लर्निंग प्रोसेस लेकर के आ रहे हैं। फॉलो आपको इसे करना है, इस लर्निंग प्रोसेस को, कैसे हम जो है आईएएस बने, या कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें उसमें सफल होना है। तो हमें, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है छोटा सा और जा रहा है, स्कूल जा रहा है। स्कूल में अगर वो पापा मम्मी की बात मान करके जा रहा है कि बेटा सीधे स्कूल जाइयो, तो स्कूल तुरंत पहुंच जाएगा। लेकिन उसने अपनी बात मानना शुरू कर दी, या दुनिया में जो बातें हो रही हैं उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया,
तो फिर तो वो मदारी जो है बंदर को नचा रहा होगा ना, तो वो उसे भी देखेगा, बोलेगा यार इससे क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, स्कूल तो जाना ही है। जब तक वो स्कूल पहुंचेगा ना, तब तक पता चलेगा 1-2 पीरियड तो निकल गए, तो उसकी पढ़ाई जो है बर्बाद हो गई उतने समय पीरियड के लिए। अगर उसने रोज रूटीन बनाना शुरू कर दिया, यार स्कूल तो जाना ही है, मम्मी पापा कौन सा देख रहे हैं, चलो एक बार दोस्तों के साथ सिगरेट फूंक के जो है इधर पीछे से घूम के आते हैं, उसके बाद जो है क्लासरूम में जाएंगे। पढ़ना तो है, उसे भी पता है, वो भी कोई गलत काम नहीं कर रहा अपने हिसाब से, लेकिन उसे जज कौन करेगा, समय जज करेगा उसको, समय, यार तुमने हमें खराब किया था, अब हम तुम्हें खराब कर रहे हैं। वो जो उसका रेगुलर एक्टिविटी हो जाएगा ना, उसको डाइवर्ट कर देगा पढ़ाई से। इसी तरीके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ धर्म पे आपको रोज सिखाया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और लोगों को लेकर के आना है कि कैसे हम जो है इस कोचिंग के माध्यम से किसी का भी जो थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि यार हम जो है लीक से हट रहे हैं, लीक से हम थोड़ा सा पढ़ाई से, या पढ़ाई हमारी उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम आईएएस निकाल लेंगे, जिस दिन आपको लग जाए कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, आप तुरंत यहाँ आकर के क्वेश्चन करो क्या दिक्कत जा रही है, क्या आपको मेंटली फिजिकली प्रॉब्लम जा रही है, वो सारे प्रॉब्लम को आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। दूसरा होता है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया, ये आपको बताएंगे, ये अभी ये वाली स्लाइड आपको डिस्क्राइब करेंगे योगेश सर करेंगे अभी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये ईश्वरीय सत्ता का एक प्रतीक है। जनरली देखना बहुत जो सीनियर होते हैं ना, वो ज्यादा यहाँ जाते हैं, जो इनमेच्योर होते हैं ना, वो इनको महत्व नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर लेता हूँ। और जब आपके जो पिताजी होंगे, दादा होंगे, परदादा होंगे, वो इन चीजों पे ज्यादा आश्रित होते हैं, जो धर्म का विषय होता है, जो सत्य का विषय होता है, उन पे ज्यादा आश्रित, क्योंकि वो मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने से हमें मिला है, क्या करने से आगे मिलेगा। और ये सब चीजें जो हैं आपको जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो है, उसमें फेसबुक के संस्थापक जो हैं मार्क जकरबर्ग, वो कह रहे हैं कि जब वो घोर निराशा में थे तो वो आए थे, एक भारत के कैंची आश्रम में आए थे, नैनीताल जिले में पड़ता है। तो फाउंडर तो आप लोग जानते होंगे फेसबुक का फाउंडर कौन है। उनको बताया था एप्पल के फाउंडर ने कि आपको इस जगह जाना है। एप्पल दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है। उन्होंने बताया कि धर्म का क्या महत्व होता है। तो जब उन्हें लग रहा था कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने भेजा कि आप जो है भारत के धर्म का इतना महत्व, भारत के नैनीताल जिले के कैंची आश्रम में जाना। वहां पर एक महात्मा थे, जब यंग थे एप्पल के फाउंडर, तो वो मिलने आए थे उनको, जो घोर निराशा में थे, घोर निराशा, घोर असफल व्यक्ति थे उस समय वो मिलने आए थे। फिर उनने जो काम किया, एप्पल को कहां से कहां ले गए। ऐसे जकरबर्ग भी जब आए थे, प्रधानमंत्री से मिले थे, उन्होंने इस बात को पहले भी बताया था और बाद में भी बताया कि मैं जो है नीम करौली आश्रम है वहां पर आया। मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको दे रहा हूँ, ये भी हमारा एक प्रकार से एक मंदिर ही है, जो कोचिंग संस्थान है। इतनी सारी बातें आपको डिटेल्स में बता रहा है। अभी तो मैंने आपको बहुत कम चीजें बताई हैं, क्योंकि सेमिनार है, ज्यादा लंबा ना हो जाए। पर जब आप डेली आओगे, डेली मिलोगे और भी सेमिनार्स अटेंड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें, आपको मैंने क्या बताया, सारी चीजें साइंटिफिक हो रही हैं। तो क्या ये साइंस से बाहर है? हर व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो साइंटिफिक हो रही हैं। तो क्या ये व्यक्ति के जीवन से बाहर है? नहीं है ना। ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन्हें भी तो भगवान का कुछ ऐसा थॉट आया होगा, तब तो ये इन लोगों ने ये बनाया है। ईश्वर का यहाँ पे निवास है। ऐसे ही सब व्यक्ति की भगवान हर फॉर्म में है, चाहे वो श्रीलंका में रहे या पाकिस्तान में, अरब में रहे या उधर रहे ब्राजील तरफ रहे, हर जगह ईश्वर है। एक ही ईश्वर के फॉर्म अलग हैं, रूप अलग हैं। जैसे आप अपने घर को प्रमोट करते हैं, वो अपने घर को प्रमोट करते हैं, लोग अपने अपने घर को प्रमोट करते हैं, इसलिए दुनिया ऐसी चल रही है। मतलब करने वाला भी
ईश्वर द्वारा कराया जा रहा है, कराने वाला भी ईश्वर द्वारा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, तो मुझसे जो करवा रहा है वो भी ईश्वर करा रहा है, आपसे जो करवा रहा है वो भी ईश्वर करवा रहा है। तो हर जगह ईश्वर विद्यमान है। जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस फॉर्म में आप ईश्वर को देखते हैं, ये सब चीजें हैं। कोई इनकी पूजा करता है, इनका समय आता है इनकी पूजा करता है, इनका समय आता है इनकी पूजा करता है, कभी इनका समय आता है इनकी पूजा करता है, कभी जीसस की कोई पूजा करता है, कभी अल्लाह की पूजा करता है। हर व्यक्ति की पूजा पद्धति अपनी अलग अलग हो सकती है। कोई सिर्फ प्रणाम करके चला जाता है, कोई मंत्रोच्चारण करता है। लेकिन जब साइंटिफिक हम खोजते हैं कि सबसे श्रेष्ठ क्या हो सकता है, तो एक एनालिसिस करने वाली चीज होती है। वो आपको व्यक्तिगत रूप से आपको अनुभव करना होगा कि सबसे श्रेष्ठ हमारे कहने से कुछ नहीं हो सकता। सबसे श्रेष्ठ क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। और ये जरूर जानना है कि सारी चीजें भगवान ने ही बनाई है। तो बस हमको एक तरीका मिल जाए। जैसे हमारे कई बुजुर्ग देखेंगे, भगवान का नाम ही लिखते हैं किताबों में, वो भी एक पूजा पद्धति है। कई लोग सिर्फ नाम ही लेते हैं, कई लोग माला ही जपते हैं, वो भी एक पूजा पद्धति है। कई लोग 5 बार अजान करते हैं, वो भी एक पूजा पद्धति है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी ऊपर चले गए, दादाजी ऊपर चले गए, अब आपको मिल तो नहीं पा रहे हैं, पर आप उनको याद तो करते हैं ना। ऐसे ही कई धर्मों में भगवान तो दिख नहीं रहे हैं, पर उसको वो स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। कभी कभी वही लोग इस फॉर्म को भी याद करते हैं। इसलिए सम्मान सबका करें। सभी ईश्वर की प्रकृति की रचना है, ईश्वर ने जो रचना बनाई सब उसके ही पार्ट हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो तरीका सुलभ हो जाए, सरल हो जाए, जिसमें आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो, भगवान जिसमें आपको प्रेरित करे, वो करना जरूर है। हमारा ये विज्ञान धर्म का भी यही ईश्वर की प्रेरणा ही है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का मोटिव है कि हमें आगे चल के कोचिंग को बहुत विशाल रूप में ले जाना है। उसके लिए हमें जो भी लोग मिलें उन्हें इंस्पायर करना है कि यार एक बार सर की कोचिंग अटेंड करके देखो, आपका जो है ना फ्यूचर ना काफ़ी जो है खुलने वाला है, काफ़ी बड़ा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आप धर्म के मार्ग पे चलोगे, आप कहीं भी अडिग नहीं, भटकोगे नहीं। भटकोगे तो वापस जो है आप कोचिंग में आ जाओगे। भटकोगे अगर वापस कोचिंग में आ जाओगे, आपको मौका मिलेगा कि हाँ आप जो है यहाँ पर आकर के फिर से अपने आप को फ्रेश महसूस कर सकोगे, ऊर्जा ले सकोगे यहाँ पे। तो विज्ञान धर्म हमारी कोचिंग का यही मकसद है। अब मैं योगेश सर को बुलाऊंगा। सर आप यहाँ आएँ और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से यहाँ पर क्लासेस होने वाली है। सर का मैं थोड़ा सा अपने तरफ से इंट्रोडक्शन बता दूं। सर जो है गवर्नमेंट जॉब में है और कुछ नियम के तहत वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है कि आप जाकर के कोचिंग्स में पढ़ा सकते हैं। उससे सर यहाँ पर पढ़ाने आ रहे हैं, और 1 बार 2 बार नहीं, सर का 8 बार सिलेक्शन हुआ है। तो सर बहुत ऊंची चीज़ है, और लगातार प्रयास कर रहे हैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। वेलकम सर, आपका स्वागत। जैसा कि तीनों सर से आपकी बात हो गई है, जो लक्ष्मी सर की चीज़ें हैं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। शरद सर और योगेश सर ने पूरा पैटर्न बता दिया। मैं भैया भी अभी आ पाए थे, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी है उसकी फॉर्म में बता के तो उसको कंप्लीट करके सरस मतलब लक्ष्मी सर के हाथ में दे दूंगा सारी कमान। क्या होता है कि एक छोटी सी कहानी है, उसकी फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे अपन, ठीक है। एक बार एक तबला बजाने वाले टीचर थे, ठीक है। उनके पास 2 स्टूडेंट्स आए। पहला स्टूडेंट आया कि सर मुझे तबला सीखना है और सिर्फ आप ही से सीखना है। तो टीचर ने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं बहुत सारे कंसर्न करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, नहीं सिखा पाऊंगा। उन्होंने कहा कि सर मैं आपको इतनी फीस दूंगा, जितनी आप मुझसे कह देंगे मैं उतना पेमेंट आपको उसी टाइम कर दूंगा। बोले सर फिर भी नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो बोले सर मुझे 20 मिनट दे दीजिए। कहते चलो ठीक है, तुम ये कह रहे हो तो मैं तुमसे एक अमाउंट लूंगा जो कि होगा 50,000 रुपये, और 4 साल लगेंगे, और मेरी तरह ही तुम उस्ताद हो जाओगे एकदम। और जस्ट उन्हीं के साथ दूसरे भैया दोनों गए थे। उन्होंने कहा सर हमको भी तबला सीखना है, और बिल्कुल सेम टू सेम आप ही की तरह सीखना है।
तो उन्होंने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा सर मेरे पास, आप यकीन मानिए आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो उन्होंने कहा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो कि पहले वाले स्टूडेंट से भी पूछा था लेकिन उसे बताया नहीं। और वो क्वेश्चन था पहले वाले स्टूडेंट से कि तुमने कहीं सीखा है, कभी तबला बजाया भी है या ऐसे ही? तो पहले वाले स्टूडेंट ने कहा था हाँ सर मैं 3 साल की प्रैक्टिस करके आया हूं और मुझे पता है ऐसे ऐसे बजता है। तो उन्होंने कहा 4 साल प्रॉपर। दूसरे वाले से सेम जब ये क्वेश्चन पूछा कि कहीं सीखा है ये, उनका सर मुझे ता का ता भी नहीं आता, तबले का ता भी नहीं आता मुझे। तो कहा कि मात्र तुम्हें 10,000 रुपये देने हैं और तुम्हें मात्र 6 महीने लगेंगे और मेरी तरह उस्ताद हो जाओगे। और तुम समझ गए होगे, हंस रहे हो, ठीक है। मतलब कि जो सीखा है उसे भूल जाना, एकदम भूल जाना। तुम्हें टाइम भी कम लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था 7 साल में सीखा है भाई हमने वो, और उसे 7 महीने में हम आपको डिलीवर कर देंगे। तो 7 साल देने की जरूरत है नहीं आपको। तो सीख गए हैं, उसको हटाना पड़ेगा पहली चीज तो, समझ गए ना। और एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बात बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं लक्ष्मी सर को दे दूंगा। जो यहाँ टीचर होंगे ना, वो इन्होंने ऐसे नहीं रखे होंगे, तो सोच के रखा होगा कुछ, क्योंकि ऑनलाइन जा रही है क्लास। मैंने एक बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी थी इसी मुखर्जी नगर में कि तुलना करें, जबकि तुलना करना अच्छी चीज नहीं होती है। तुलना करें, तुलना से बेहतर का पता चलता है। ऑनलाइन ये जब जा रहा होता है तो फिर टीचर को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, टीचर को बहुत पढ़ के आना पड़ता है, स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ के आना पड़ता है, और बहुत मेहनत लगती है। टीचिंग में बहुत आसान थोड़े है टीचिंग करना, हाथ कांपने लगते हैं पढ़ाने में कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जाए कि मुझे आता ना हो। क्लियर? तो बहुत छोटी सी चीज है, कुंदा लेके मत बैठिएगा, अपने आप मछली फंस जाएगी। जिस दिन कुंदा लेके बैठ जाएंगे फिर उस टाइम हो सकता है वेल आ जाए और आप ही को खींच जाए। पूछिए, बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन होना चाहिए, पूछिएगा। हर चीज के टीचर यहाँ पे बेहतरीन टीचर हैं। जैसा कि सरस सिंह ने बताया कि कितनी बार उन्होंने क्या क्या चीजें की हुई हैं। सर अभी करंट जॉब में हैं, सर के जूनियर्स आईपीएस वगैरह हैं। मैं अभी थोड़ा सा सीख रहा हूं चीजें, तो जितना सीख चुका हूं वो सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं आप सीधे लक्ष्मी सर को दे के फिर उनके जो भी बातें रहेंगी, ठीक है। तो कुंदा लेके नहीं बैठना है, बस चीजों को सीखना है, ठीक है। बाकी का सब जो पूछेंगे वो तो आंसर दिए ही जाएंगे। चलिए सर। तो फ्रेंड्स, देखा आपने ये स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ देखा। इस पर मैं आपको बता दूं, ये जो ऋषि मुनि हैं पहले जो है बहुत तपस्या करते थे। तपस्या करते थे तो उस समय मोटिव कुछ दूसरा था। जो पाना चाहते थे वो मिल जाता था, होता था कि नहीं होता था? जो पाना चाहते थे वो मिल जाता था। तो उसमें जैसे युद्ध भी जीतना होता था ना, तो उसके लिए भी तपस्या करते थे। युद्ध तो लड़ते थे। अभी आपको युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ने के लिए शक्ति भी चाहिए। शक्ति धर्म के फॉर्म में आपके पास आएगी। समझ गए बात को? पहले भी हमारे यहाँ का जो कल्चर रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो साइंटिफिक ना हो। हर चीज साइंटिफिक है, लेकिन अब जो इसका स्वरूप है वो बदल गया है। अब इसमें लोग कम मेहनत करते हैं, इसमें लोग ज्यादा मेहनत करते हैं। इन वाली चीजों में ज्यादा जाते हैं, इन वाली चीजों में कम जाते हैं। महत्व अभी भी उतना है, महत्व अभी भी इतना है। जैसे अगर हम इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते, ये सब चीजें नहीं आती, तो अभी हम इसी फॉर्म में होते। लेकिन यहाँ भी जाने के लिए हमें इस फॉर्म से गुजरना पड़ता है कि हम साधु महात्मा तो नहीं बनना है, लेकिन कम से कम हम ईश्वर पे इतनी आस्था रखें और ईश्वर का नाम स्मरण जरूर करें कि हम जो है ईश्वर, जिससे उसको लगे कि हाँ हमें कोई पुकार रहा है, ईश्वर को भी लगे कि ये हमारा स्मरण कर रहा है, ये हमें याद कर रहा है। तो इसलिए इस दुनिया में कोई भी चीज ये मत सोच लेना कि साइंटिफिक नहीं है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी हुआ है और ये भी होता है। ये सब चीज हुआ है,
और होता है तो आज भी होता है। इसके बाद मैं एक और पिक्चर दिखाऊंगा, काफी लोग आप लोग पहचान भी गए होंगे, मैं दिखाऊंगा, उसको भेज देना अभी। उसमें मैं दिखाऊंगा कैसे आजकल प्रैक्टिकल हो रहा है, हर चीजों का होता है। क्या भगवान तब थे तो अब नहीं होंगे? भगवान तब थे, इतनी बड़ी रामायण, इतनी बड़ी महाभारत सब लिखी गई, बनाई गई, इतने सारी सब चीजें उस समय होती तो क्या अब नहीं है? अब नहीं है भगवान, अब भी तो हैं। बस आदमी, भगवान किसको दर्शन दें, किसको कृपा करें, वो उसके ऊपर है। क्यों? जिसका, जैसे आप उतने उस लायक हो जाओगे तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। ऐसे ईश्वर भी अपनी भक्ति देखता है कि जो हमारा शिष्य है, जो भी है, हमें जिस भाव से पुकार रहा है, अगर उसका भाव बहुत शुद्ध है, पवित्र है, तो जल्दी से उसकी बातें सुनेगा ईश्वर। सुनता तो रावण की भी था, ईश्वर ने रावण की भी सुनी है, तभी तो उसे जो इतने वरदान दिए। आप स्वर्ग लोक के राजा को भी उसकी गद्दी से हटा सकते हो। इतना वरदान, इतनी शक्ति कौन दिया? भगवान शिव ने दिया। या तो ईश्वर को नहीं मानते आप, या मानते हैं, दो ही होगा। नहीं मानते हैं तो मानने लगेंगे जब ये सब चीजें डिटेल में समझेंगे। जब मानते हैं तो ये समझिए ये सब चीजें हुई हैं, विवेकानंद भी हुए हैं, क्योंकि हमें इनका इतिहास पढ़ाया गया, और इनका इतिहास पढ़ाने में शर्म आती है भारत सरकार को। बहुत कम पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं। अभी मुश्किल से सिलेबस में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दिया है, सारे धर्मों को दी है जगह? नहीं दी है, सिलेबस में दिया ही नहीं है। वही दिया है ना, बाकियों को भी तो देना चाहिए था, ये मैं कह रहा हूं। ये सब चीजें हैं, लेकिन उसका तरीका भी दिया है। भगवान को पाने के लिए, भगवान से शक्तियों को पाने के लिए, वो शक्तियां, वो जो शक्तियां हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी, तो हम डायरेक्ट जो भी काम करेंगे वो हमें सफल बना देगी। वो आज भी विद्यमान है। इस फोटो लाना वाली, अब जो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, आप पहचानते हैं इनमें से किसी को? पहचानते हैं? इनको पहचानते हैं? ये कौन है? ये पद्म विभूषित हैं, ये चित्रकूट धाम के जो पीठाधीश्वर हैं। इनकी जन्म से ही नेत्र नहीं है, पर ये राम कथा करते हैं। जन्म से ही नेत्र नहीं है, पर ये राम कथा करते हैं। और सारी राम कथा जो है, नेत्र है नहीं, देखना तो संभव है नहीं, लेकिन पूरी राम कथा जो है, कहते हैं ना जैसे भागवत वगैरह करते हैं, तो जैसे श्री राम कथा पूरी करते हैं। तो ये नसीब वालों को होता है। कितने अंधे हैं जो राम कथा कर लेते हैं? पर जिनको भगवान ने सामर्थ्य दिया हुआ है, वही इस क्षेत्र में जा पाते हैं। किसी भी क्षेत्र में जिसको भगवान जहां भेजना चाहता है वहीं जा पाता है। तो अब इनके ये शिष्य हुए, ये क्या करते हैं कि ये मन की बात लोगों का अपने उसमें लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तो ही लिखेंगे। और ये शक्तियां हैं, जिन शक्तियों की मैं आपको बता रहा हूं कि धर्म का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। आज देखो करोड़ों की भीड़ यहाँ, ये लोग बेवकूफ तो नहीं है सारे इतने। आस्था यह है कि हमारा जो प्राचीन काल से पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, साधना पद्धति, ये साधना के माध्यम से ईश्वर इनके ऊपर कृपा करते हैं। या आप लोगों के ऊपर भी जो आप कर रहे हैं वो इस लायक हैं, भगवान ने बनाया तभी आप यहाँ पर हैं, वरना जिनको नहीं बनाया है वो रोड पे हैं। कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई कुछ भी है, पर उनको ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं दिया है। यहाँ पर लोग, ये आस्था है। ये कितने पैसे वाले होंगे जो इधर बैठे हैं, करोड़ों और अरबपति बैठे होंगे, पर यहाँ पर शरणागत होते हैं इनके सामने। कारण ये है कि जिसे भगवान की शक्ति प्राप्त हो गई, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, उसके लिए कुछ भी असंभव। समझ रहे हैं ना? असंभव कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप यहां से जुड़ते हैं, जो मंत्र साधना की उपासना ये करते हैं, वो मंत्र साधना की उपासना यहां से भी आपको मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। मैं भी चाहूं तो इन सब चीज़ों का मुझे भी आभास होता है, तभी मैंने विज्ञान धर्म कोचिंग रखी। और ये कोचिंग कुछ ही समय में देखना काफ़ी बड़े रूप में होने वाली है। यहाँ मुखर्जी नगर का कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो यहाँ कोचिंग बारे में ना जानता होगा, सेमिनार नहीं अटेंड किया होगा। तो सबको लेकर के आना, सबको धर्म से जोड़ना है। और जहाँ पर हम भटक जाएं, वहाँ पर ईश्वर का नाम या और भी जो नाम बताए गए हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं, जिनकी
उपासना जो है रावण करते थे, राक्षस करते थे, देव करते थे, जिन मंत्रों की साधना, उनकी साधना से भी आप अपने आप को एनर्जेटिक फॉर्म में रखोगे कि भगवान मैंने आपका नाम लिया, मुझे पढ़ाई करना है, अब मुझे क्या एनालिसिस करना है, कैसे करना है, कहाँ से मिलेगा, वो सारे आपके इर्द गिर्द जो है इकट्ठा होते जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको ईश्वर का नाम लेना है, जिस भी फॉर्म में आप ईश्वर को जानते हो, जिस भी फॉर्म में पहचानते हो, समझते हो, पूजते हो, बस उसका नाम लेना है, जिस भी नाम से आप उसे आपके समझ में बताया जाता है। यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि ये ईश्वर का नाम ले लो आप और लेते रहो। ये नहीं कि सिर्फ दिन भर ईश्वर का ही नाम लेना है, जब खाली पीरियड है ईश्वर का नाम ले लो, बाकी जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा पढ़ाई करो। ईश्वर का नाम उस समय लेना है जिस समय खाली समय हो। 100% आप इनको देखोगे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री आज इनके सामने सर झुकाते हैं। और ये बातें आज की नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है, वर्षों से ऋषि मुनियों के पास इतनी तपस्या थी, वो जो है जो बात कह दी वो कट नहीं सकती। वो वही बात कहते थे जो उनको पूर्वाभास होता था कि ईश्वर जो है यही कराने वाला है। ईश्वर जिससे जो कराने वाला है उसको वही बात बोलते थे, उससे अलावा जिससे जो ईश्वर नहीं चाहेगा वो ऋषि मुनि क्या चाहेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे जो वास्तव में जो स्टूडेंट थे जो हमारे लिए यहाँ पे आए थे वो इतने ही थे। जो आए थे वो ऐसे इनके दोस्त यार थे, वो घूमने फिरने आए थे। जो वास्तव में समझने आए थे कि है क्या, हम किस लिए जा रहे हैं, वो आप ही लोग थे। और आप लोगों को ही मैसेज कन्वे करना है कि बाकी अभी जो आपको बताया कि जो प्लेसमेंट का है, प्लेसमेंट जो है हम आपको 3 साल बाद कराएंगे। 3 साल तक आपको आईएएस की स्टडी करना है। 3 साल में ऐसा होगा कि पहले साल, दूसरे साल या तीसरे साल में आपका सिलेक्शन हो जाना है। फिर भी मान लीजिए आपने अपनी तरफ से कोई कोताही रखी, तब आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको प्राइवेट जॉब जरूर देंगे, दिल्ली में देंगे या आप जहाँ कहीं भी रहेंगे। जब वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ भी जो है अपॉर्चुनिटी वहाँ पहुँचेगी तो वहाँ देंगे, नहीं तो दिल्ली से हम शुरुआत करेंगे। तो प्राइवेट जॉब तो पक्का है। दूसरा है कि ये विज्ञान और धर्म दोनों का जब आसरा रहेगा तो आप ये मान के चलो कि 100% आपका सिलेक्शन होना है। मैं कितने भी आईएएस, कितने भी आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर से मिलता रहता हूँ या नायब तहसीलदार है उनसे मिलता रहता हूँ, तो जनरली वो मुझे यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से वो किसी न किसी के पास जुड़े होते हैं। ये जितने भी महापुरुष मैं देखता हूँ, बड़े बड़े लीडर्स देखता हूँ, सबको जो है मैंने बड़े बड़े संतों से मिलते देखा है। यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये सब नहीं बताया जाता, नहीं समझाया जाता। आम जनमानस के बीच ये चीज़ नहीं है, इस समय गायब सी हो गई है जब से हमारे ऊपर विदेशियों शक्तियों का प्रभाव पड़ा है। आम जनमानस जो है अपने आप को उससे बहुत कम जोड़ता है। पर ये भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, ये ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है, ये भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी के पिता हैं, किसी के कुछ हैं। तो ये इसीलिए जुड़ते हैं कि ये जो अलौकिक शक्तियां हैं वो हमें आशीर्वाद के रूप में भी मिल जाएं तो बहुत है। और हम तो आपको धर्म का यहाँ पे रास्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से धर्म आपके जीवन को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है और आपको सक्सेस करने में मदद करता है। ये जो होते हैं ना, ये बड़े तपस्वी होते हैं और ये इसी मार्ग के होते हैं। और हमारा जो मार्ग है, इसके साथ साथ हम आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके भी दे रहे हैं और सब समाज के बीच खड़े हैं। यहाँ पे तो लोग कह सकते हैं ये लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जो नहीं खुद नहीं पढ़ा लिखा होगा वो जरूर ऐसा बोलेगा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब यहाँ पर जा रहे हैं। पर वास्तव में जिसको धर्म का ज्ञान है वो ये समझता है कि धर्म का ज्ञान जैसे पहले था वैसे आज भी चीजें विद्यमान है, बस हमें कोशिश करने की जरूरत है, एक रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है। तो आप लोग इस कोचिंग में आए, बहुत चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा है, जाना है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जब अगली बार आएँ, जिसका मन करेगा यहाँ स्टेज पे भी आ सकता है, बता सकता है, और नहीं तो कम से कम स्टूडेंट्स को प्रेरित करें, लेकर के आएँ। अभी तो हमारा एडवर्टाइजमेंट कुछ हो नहीं पाया, 4 दिन से बारिश थी, आज ही धूप निकली है, तो समझ लीजिए ईश्वर की ही मर्जी है। मैं ईश्वर की मर्जी, ये जितने लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं बिना ईश्वर की मर्जी के, कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा ईश्वर की मर्जी थी, आपने फॉलो कर लिया। अगर फॉलो नहीं कर पाए चीज़ों को तो मैं समझूंगा ईश्वर की मर्जी आपके ऊपर नहीं है और आपने नहीं फॉलो किया। लेकिन फॉलो कर लिया तो पहले साल सिलेक्शन है, दूसरे साल सिलेक्शन है, क्योंकि बैकग्राउंड जितना आपका नीचे होगा ना उसको उठाने में उतना वक्त लगेगा। इसलिए मैंने 3 साल का आपको समय मांगा है कि 3 साल में आप सिलेक्शन कर जाओगे।
नहीं कर पाओगे तो उसके बाद प्राइवेट जॉब पक्का है, प्राइवेट जॉब करो, उसके बाद उसके साथ साथ तैयारी करते रहो गवर्नमेंट जॉब की। आप लोग अगर कोई डाउट है कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। अभी सेमिनार का लगभग लगभग टाइम खत्म हो रहा है, क्योंकि ये जो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो हमारा जो हमने विज्ञान धर्म जो नाम रखा है अपनी कोचिंग का, इसमें इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो नाम है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये सामान्यतः कोई कोचिंग वाला नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अभी किसी को समझाने में बताने में बहुत वक्त लगेगा बच्चों को, लेकिन जब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे ना कि कैसे जो है शक्तियाँ काम करती हैं, धर्म कैसे काम करता है, तब जो है सिलेक्शन के चांसेस आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब लोगों को जितने को लोग को भी लाओगे लगेगा कि यार वाकई में हम लोग ऐसी जगह पे हैं कि हमारा सिलेक्शन पक्का है, बस जो यहाँ बताया जा रहा है वो फॉलो कर लें। आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। हाँ जो मेंस के टॉपिक हाँ इंटरनेट सिक्योरिटी हुआ, हाँ गवर्नमेंट हुआ, हाँ, ये सारा जो है पहले सोसाइटी हुआ, हाँ ये बहुत बड़े मेजर फैक्टर होते हैं। हाँ जैसे 50 नंबर के लगभग 70 नंबर क्वेश्चन आज पर इंडियन सोसाइटी देखे जाते हाँ हाँ हाँ, हैं। इसके लिए सर कौन बनाया है? हम ही लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा और भी फैकल्टी आ रहे हैं। आज आए नहीं है, एक्चुअली क्या है गए हुए हैं सर, बाहर गए हुए हैं। 3 तारीख से वो आएंगे, उसके बाद से वो पढ़ाना यहाँ पर शुरू करेंगे। आपको मेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 2-3 फैकल्टी आने वाले हैं अभी फिलहाल। उसके बाद जैसे जैसे समय निकलेगा, प्री से पहले एक बार आपको फरवरी तक कोर्स कंप्लीट करा करके फिर 3 महीने का रिवीजन कोर्स भी रखेंगे जो प्री से पहले हो जाएगा। फिर आपको प्री में भेजेंगे कि अब आप एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हो। इसके बाद जो है जिसका निकल जाएगा उसके लिए मेंस की तैयारी अलग से भी करवाई जाएगी। फी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तैयारी 3 साल तक रहेगी। तो सर हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? लगा यही तो बात है। जो आपके और सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर फैकल्टी रहेगी, ठीक है, प्रॉपर उनकी फैकल्टी रहेगी। और ये मेन स्ट्रीम्स के ना, जैसे ये मेन सर पॉलिटी आपका लेंगे पूरा सेगमेंट है ना, और मैं आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का लूंगा। फिर आपके योगेश सर इकोनॉमिक्स वाला पूरा लेंगे, सर आपकी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट लेंगे, ठीक है। बाकी का जो आपने बोला है इंटरनेट सिक्योरिटी है, आईआर है और भी गवर्नेंस है, तो उनकी प्रॉपर फैकल्टी है प्रॉपर। क्यों क्या होता है ना कि एक सेमिनार में जब रैंडम होती है ना सेमिनार, तो उनकी चीज़ों में फैकल्टीज को एक साथ कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो सारी फैकल्टीज या तो 2-3 नोएडा की हैं, वो वहाँ पढ़ा रही हैं, मेडीजी वगैरह में पढ़ा रही हैं, तो उनको बुलाने में, जैसे अगली सेमिनार होगी तो हो सकता है इनमें से हम 2 ना हो उस टाइम, सीसेट वाली है ना, उस टाइम हम 2 ना हो, तो वो लोग आपको बात करें। फैकल्टी पूरी रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि बाद में आप ये कहें कि सर आपने मुझे ये बोला था, जो बोला है वो जो कंप्लीट है। हमारे आप मान के चलिए क्लियर? विज्ञान धर्म नाम रखा है तो धर्म से हटके हमारा कहीं पे नहीं जाने वाला। धर्म से हटके मतलब जो उचित है, जो उचित है, जो बोला गया है, जो कमिटमेंट किया गया है वो आपको मिले। धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है जो उचित है, जो आप उचित क्या है, जो बोला गया है आप उस आपको सेटिस्फाइड करें कि जो बोला गया है वो दिया गया है। इसीलिए विज्ञान धर्म नाम रखा है कि जो एक बार कमिटमेंट कर दिया वो रहेगा। बस आपको फॉलो करना है कि जितना बोला गया उतना आप करिए। चाहे वो तैयारी करने के संबंध में, जब आपको टेस्ट के लिए बोलेंगे तो टेस्ट की तैयारी करके आना है। टेस्ट में भी धर्म का विशेष महत्व रखना। अपने आप वो क्वेश्चन बनने लगेंगे, आपको जो टेस्ट में आने वाला है वो क्वेश्चन अपने आप एनालिसिस कर चुके रहोगे कि यार ये क्वेश्चन तो जो मैंने पढ़ के आया था सारे वही क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी होने लगेगी कि आपको वास्तव में जब आप एग्जाम देने बैठोगे, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू तक, ये धर्म फैक्टर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो करने को तो देखो सर लोग सारा मेहनत करेंगे। ये साइंटिफिक पोर्शन जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो साइंटिफिक पोर्शन हो गया। धर्म का पोर्शन ये हुआ कि जो आपको ऐसा लगता था कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एग्जाम तक हम जो है बिल्कुल अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि नहीं कर। अगर आपने धर्म को फॉलो कर दिया, साइंस के थ्रू अपने आप आपकी तैयारी होना शुरू हो जाएगी। आपको ये लग जाएगा कि हमसे बेस्ट कोई है ही नहीं।
क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, 700 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 600 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, वो लोग कौन लोग हो रहे हैं? वो अपने तैयारी को बिल्कुल 24 घंटे एनालिसिस करते रहते हैं, भले वो पढ़ते रहें या ना पढ़ते रहें, लेकिन अपनी तैयारियों को हमेशा ध्यान में बैठा के रखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। आप उनमें से ही हो जाओगे जब आप तैयारी कर लोगे। हो सकता है कि बाहर से वो लोग कम हो, हमारे यहाँ से कुछ समय बाद ऐसा है कि हमारे यहाँ से ही सारे लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन भी दे रहे हैं, फ्री की यूट्यूब क्लास भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें कंटेंट कम है। जो हमारा यहाँ पे जो ऑफलाइन होगा उसमें कंटेंट हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएंगे किस बच्चे को क्या दिक्कत जा रही है। अगर कोई दिक्कत है तो वो बताएं, उसे हम सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत है, पारिवारिक दिक्कत है, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, ऐसी भी कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, हम उसको जो प्रयास करेंगे कि वो पूरा शॉर्ट आउट करें। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा, जितने लोग अगला सेमिनार जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि मुखर्जी नगर का कोई भी स्टूडेंट ना छूटे इन चीज़ों से, और आगे चल के फिर देश और दुनिया में तो जाएंगे ही। फिलहाल हम मुखर्जी नगर से स्टार्ट करें, तो यहीं से स्टार्ट करके धीरे धीरे बाद में स्कूल कॉलेजेस के बच्चे भी डायरेक्ट फाउंडेशन कोर्स लेने के लिए आ जाएंगे। तब तक के लिए हमें वक्त लगेगा, हम 1-2 साल जो है उन चीज़ों को बढ़ा सकें, आगे बढ़ा सकें। शुरुआत तो सबकी छोटे से होती है, धीरे धीरे टाइम लगता है। टाइम, हाँ, एक चीज़ और है कि 1 अक्टूबर से हमारी जो है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जो भी लोग एडमिशन लेंगे वो एडमिशन ले लें। 1 तारीख से आपको जो चीज़ें यूट्यूब में नहीं जा पाएंगी वो चीज़ें यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि समय उसमें कम देना होता है, यहाँ ज़्यादा देना होता है, क्योंकि ये वो लोग फी दे करके रहे हैं। तो मैंने आपको बोला ना, हर चीज़ की एक कीमत होती है, साइंस होता है। फ्री वाला होगा, हम उसको उतनी चीज़ नहीं दे पाएंगे जितना कोई पेड करके, क्योंकि फिर पेड वाला नहीं बोलेगा कि सर हम तो आपको पैसे दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए कॉस्ट लगती है। तो वो जो पेड रहेगा उसको ज़्यादा हम हेल्प कर पाएंगे एज कम्पेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ रहा होगा। तो इसलिए आपको जो यहाँ पर एडमिशन लेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आकर के, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या ना हो, आप आकर के जो है यहाँ पे क्वेश्चन रखिए। कहीं ना कहीं धर्म के माध्यम से हम आपको सॉल्व करेंगे, साइंस के माध्यम से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और 100% वो होना है, ये 100% गारंटी लिख लो। ठीक है, तो आप लोग धर्म का विषय वहीं तक रखेंगे जहां तक ये हमें उचित लगेगा कि हाँ ये बंदा धर्म का गलत उपयोग नहीं करेगा। ठीक है ना, धर्म के विषय पे हम ज़्यादा किसी को नहीं ढकेलेंगे, लेकिन देंगे उसे जिसे हमें विश्वास रहेगा कि ये धर्म का गलत उपयोग नहीं करेगा। जिसे किसी पहले के ज़माने के लोगों को अगर शक्तियाँ प्राप्त हो जाती थी तो उसका उपयोग गलत माध्यम के लिए भी करते थे, वो ना करें। अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जो है अच्छे फ्यूचर के लिए उस चीज़ का उपयोग करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज अपनी वाणी और आज अपने इस सेशन को विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, और आपको आना जरूर है, और जो सीखे हैं उन लोगों को बताना है कि कैसे विज्ञान धर्म किस दिशा में जा रहा है, और कैसे हमें धर्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप IAS बनेंगे तो आपका एक कर्तव्य बन रहा होगा कि हम जहाँ से सीखे हैं वहाँ के लिए कुछ कार्य करें। वो आप लोग प्रयास करें कि यहाँ पे जितने लोग भी लेकर के आप आएँ। वैसे तो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पर ज़्यादा वो लोग होते हैं कि जो एक्सपीरियंस देखते हैं। जब आप लोगों का एक्सपीरियंस लोग देखेंगे कि ये वाकई में ये लोग समझे क्या हैं, इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग ही हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर बनोगे। ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग बनोगे हमारे, कि जो आप सीखोगे वो आप लोगों को बताओगे, यार वाकई में इस कोचिंग में, जितनी भी कोचिंग है उनसे सब कुछ अलग है। तब हमारी कोचिंग सर्वश्रेष्ठ बनेगी, तब हम इंडिया में कह सकेंगे कि हाँ इंडिया या वर्ल्ड के हम लीडर हैं। और हमें जितने भी लोग हम तैयार करेंगे, किसी भी फॉर्म में रहोगे, चाहे आप जॉब के फॉर्म में रहोगे, अपनी इंडस्ट्री चलाओगे, या पॉलिटिक्स में कहीं भी जाना चाहोगे, ये कहोगे विज्ञान धर्म से हमने सब कुछ सीखा है। अपने से मैं प्रेशर नहीं क्रिएट करूंगा, आपको खुद ही धर्म का साथ देने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। ईश्वर आपसे करवा देगा, अगर आप वास्तव में विज्ञान धर्म के महत्व को समझ गए तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। एक